तो कैसी चल रही है अभी तैयारी यारी, क्या सीन है इन दिनों में? कुछ है भी या सब बंद है इन दिनों में? प्रमिला, अमन, वीरेंद्र, सर अभी उत्सव। कंटिन्यू चल रही है सर। ये तो सही चल रही है। सही चल रही है। हाँ। अभी थोड़ा पॉज है सर। ये तो मानवीय कैटेगरी में नहीं आता कि सही चल रही है। पेपर पोस्टपोन्ड हो गया। हाँ, पॉज है सर, पॉज ठीक रहता है। हाँ, थोड़ा सा जैसे हो गया ना अभी, तो थोड़ा सा वो ले लो। जैसे कहते हैं ना, कुल्हाड़ी को शार्प करने की जरूरत होती है। सर 4 दिन हो गए तो। सर अच्छा। पोस्टपोन कंफर्म हो गया क्या? यहाँ 5 महीने हाँ हाँ, मिले। नहीं नहीं, पोस्टपोन तो कंफर्म है। अब कितने महीने मिले हैं ये नहीं मिले हैं, इस पे अभी क्लियरिटी नहीं है। सर बाकी पोस्टपोन तो आरपीएससी ने नहीं वो कुछ कहा नहीं है, तो ऐसा हो सकता है क्या कि नहीं आरपीएससी? नहीं, नहीं नहीं कह देगी। ऐसा नहीं है कि वो कैबिनेट के डिसीजन को अच्छा, हाँ, उन्होंने इस ये भी चीज यस के बात लिए सही है। एग्जैक्टली। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो मतलब उस चीज के चांसेस नहीं है कि आरपीएससी नहीं, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। वो तो पोस्टपोन हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो सर तो अभी क्या रीस्टार्ट, मतलब जो अपनी टेस्ट सीरीज है उसको रीस्टार्ट कर रहे हो या कैसे, किस हिसाब से आप कर रहे होगे? देखो, इस पे अभी प्लान करते हैं। इस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा डेट्स पे, ना कि कब होता है सर की वो पेपर। रिलेक्स मोड में। सर मेरी एक सर की रिलैक्स रिक्वेस्ट हाँ, है मोड में। और सुझाव भी है, अगर आप बताओ बताओ। कैलिब्रेट बिल्कुल करते हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा कृष्ण है सर। हाँ हाँ, राधा बताओ। सर वैसे मेरी एक राधा कृष्ण के बारे में एक पॉइंट है कि इन्होंने बहुत कंटिन्यूटी से पेपर लिखे थे। क्या लिखे थे सर? मोस्टली पेपर आपने कंटिन्यूटी से लिखे थे, तो लिखे तो थे सर, रेगुलरिटी थी। बट हम्म, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। वो सब चीजें मैटर नहीं करती। लिखे थे वो हाँ मैटर करता है। हाँ सर, बताओ, मेरी सुझाव दो। रिक्वेस्ट ये है, हम्म जैसे सर हम लोग बेसिकली नॉट ओनली आपसे जुड़े हुए हैं, ये बात हम्म। सत्य है कि हम और किसी एक कोचिंग से पक्का जुड़े हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सभी लोग जुड़े तो हुए सर हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर क्योंकि हम उनकी भी टेस्ट सीरीज देंगे सर, हम्म, और दे ही रहे हैं ठीक साथ है, साथ, हाँ दे रहे हो तो आप। हाँ हाँ, तो बिल्कुल। मेरा ये सुझाव है कि सर जो उनका शेड्यूल बनता है ना, जैसे हम्म। जनरली स्प्रिंग बोर्ड एंड सम्मिक वाले क्या करते हैं कि संडे को पेपर लेते हैं। ठीक है। तो मेरा ये सुझाव है कि अपन यहाँ पे सर, अगर हम ही जैसे सिन सिन साहब सुझाव लेते हैं, तो मंडे को रख लें या ट्यूसडे को रख लें, सेम पेपर सेम सिलेबस, तो शार्पन हो जाएगा सर। और ये एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो हम मीन्स सेम शेड्यूल रहे, बस सिर्फ एक दिन का अंतर रहे, अच्छा, 1 या 2 दिन, जो आप अच्छा समझे या जो अपने मेरे साथी अच्छा समझे। जो साथी वर्किंग है या किसी और का कोई एडिशन इसमें? यस सर, सही सजेशन सर। वीरेंद्र। सर मैं किसी और से कनेक्टेड हूँ नहीं कोचिंग से, सर तो मैं मैं भी इतना कह नहीं सकता। मैंने भी सर सिर्फ आपका ही प्लान लिया हुआ है, आपकी लेकर टेस्ट इसमें सीरीज। राधा एक मतलब आइडिया अच्छा है, पहले भी था ये। इसमें हाँ सर। सभी लोग थोड़ा म्यूट रखें। हाँ इसमें सर। एक इश्यू ये आता है कि मतलब अपने मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स है ना, वो वर्किंग है ओके। और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में है और आरएएस अलाइड में, तो उनको सैटरडे संडे मिल पाता है। समझा सर पॉइंट? ठीक है, तो ये कर सकते हैं, मैं आप शाम को कर लो ना, 9 o'clock या 8 o'clock। फिर हाँ, फिर एक चीज और होती है। आप स्प्रिंग बोर्ड के या इनके देखोगे ना, तो उनका जो फोकस है हाँ पेपर सर। पे, आप हाँ सर। देखना हाँ सर। उनका हाँ ये जो ब्रॉडर सब्जेक्ट्स है ना, हिस्ट्री और इस पे ज्यादा रहता है। आप देखना उनके पेपर्स में, आप देखना 1 डेढ़ महीने तो 2 महीने तो हिस्ट्री चलता रहता है। जबकि जी अपने सर। आप प्रोग्राम में देखना, हिस्ट्री पे बहुत लीस्ट फोकस रहता है। नहीं सर, मैं टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ अभी सर, किसी को सिलेबस तो पूरा करना नहीं है, सबने कर लिया, ओनली टेस्ट कर सीरीज लिया। देना है। जैसे 7 दिन का एक सिलेबस बांट दें और 7वें दिन ठीक है, पेपर ले लो। ठीक, ठीक है ठीक है, उसको देख अब सकते सर हैं उस वो तरह से बात तो प्लान। रही नहीं है कि हम लोग फिर से सिलेबस एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, क्योंकि रिवीजन ही रह गया ना अभी तो बेसिकली। अरे आप में से बहुत हैं जो अभी दोबारा पढ़ेंगे, जो इसी चीज की खुशी मना सर रहे हैं फिर कि आप, मैं ये सजेस्ट करूँ, फिर 2 बैच बना दो। एक बैच उन लोगों का जो ठीक है। सिर्फ ठीक। सिलेबस पढ़ेंगे। अरे भाई, सामने वाले भी नौकरी करते हैं। सर नौकरी करते हैं, मैं समझ रहा हूँ, तो रात को ले लो बहुत से पेपर, ऐसे हैं 8 जो बजे ले लो। अरे वो नौकरी वालों से पूछो आप।
चलो करते हैं राधा, इस पे मतलब जेन्युइन पॉइंट है, इसको देखते हैं ना कि आप लोगों का थोड़ा ओवरलैपिंग रहे। आप आप भी ये सर चाहते हो? एक काम कर लो ना आप, सर पोल जी पोल करा लो कि जो नौकरी करते हैं उनके लिए सेम पेपर दूसरे दिन करवा दो या उनके शेड्यूल के हिसाब से करवा दो। मेरा ये कहना ही है सर। इससे क्या होगा ना, हम कुछ भी कहो चाहे सर, कोई ना कोई एक कोचिंग से जुड़े हुए हैं और उनका टेस्ट देते हैं। हेलो। अच्छा, एक काम कर सकते हैं इसमें, चलो वो डिस्कस करते हैं ना, इसको पॉइंट को डिस्कस हाँ करते सर। हैं, आगे डिस्कस करते हैं इसको, ठीक हाँ सर। है? ओके, आप में से कोई है लेडी कैंडिडेट जो थोड़ा सा म्यूट नहीं किया हुआ और पीछे बात कर रहे हैं? रिक्वेस्ट है, बंद करें। हाँ, और कोई एडिशन, किसी का कोई और पॉइंट? अच्छा, आप लोग मतलब बोलो उससे पहले एक पॉइंट कि डेट ऑफ एग्जाम क्या हो सकती है ना? तो स्पेकुलेशन करने में सभी को मजा आता है। वैसे अगले 2-3 दिन में पता लग जाएगा, आरपीएससी इसके बारे में बता देगी। तो देखो, एग्जाम की जो शेड्यूलिंग हो सकती थी वो हो सकती थी फरवरी में, लेकिन फरवरी में ही करना होता तो ये पोस्टपोन नहीं किया जाता। तो दैट मीन्स मार्च में किया जा सकता है, लेकिन मार्च में बोर्ड के एग्जाम्स हैं, है ना, 10th बोर्ड 12th बोर्ड के एग्जाम्स हैं, प्लस यूनिवर्सिटीज के भी एग्जाम्स हैं, तो मार्च मंथ में नहीं पॉसिबल। रिमेनिंग रहा अब अप्रैल और मई, इसमें लोकसभा इलेक्शंस हैं, और मई के लास्ट में अराउंड 26-27 के अराउंड यूपीएससी का सिविल्स का प्रीवी है, ठीक है? तो दैट मीन्स मार्च और अप्रैल में भी पॉसिबिलिटी नहीं है, सॉरी अप्रैल और मई में, है ना, मार्च में तो वैसे नहीं, अप्रैल और मई में भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब नेक्स्ट मंथ आता है जून। तो देखो, जून में होने के चांसेज है। अब हम बात करें उससे लेट, तो उससे लेट का कोई मोटिवेशन भी नहीं है आरपीएससी के पास कि क्यों जुलाई, है ना, क्योंकि जून में डेट्स की अवेलेबिलिटी मिल सकती है। तो मतलब व्हाट आई फील कि यदि कोई और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं रहा तो ये पेपर जून में होगा, जून में कभी भी हो सकता है। तो आप ये फरवरी मार्च अप्रैल में आपको 4 मंथ्स का एक्सटेंशन मिला है, ठीक है, इतना आप मान के चलो। बाकी अभी 2-3 दिन में क्लैरिटी आ जाएगी। एक क्लैरिटी ये भी हो सकती है कि आरपीएससी सिर्फ ये अभी निकाले कि एग्जाम पोस्टपोन किया जा रहा है, डेट्स का अनाउंसमेंट बाद में किया जाएगा, ठीक है? तो एक ये है। अब इसमें एक पहलू ये है जो मैंने बात की, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, वो ये हो सकता है कि जो आरपीएससी के प्रेजेंट चेयरमैन है उनका शायद रिटायरमेंट है 31 जुलाई को, तो मे बी द प्रेजेंट गवर्नमेंट वांट्स कि ये पेपर उनके जाने के बाद हो, ठीक है? तो इन दैट केस ये अगस्त में जा सकता है, बट अगस्त में जाना आप सभी के लिए हानिकारक है। मतलब जितना अब डिले होगा ना यस ये सर। पेपर, आप लोगों की तैयारी में गड़बड़ी आने लग जाएगी, है ना? और जो वर्किंग कैंडिडेट्स हैं वो तो बहुत ही सतर्क रहें, क्योंकि आप लोगों के साथ तो बहुत दिक्कत आएगी, है ना, 3-4 चीजें और भी सोचनी है आपको। तो और बाकी जो नहीं भी वर्किंग है ना, वो कब तक, मतलब बार बार में कब तक पॉलिटी पढ़ोगे, कब तक बिहेवियर मैनेजमेंट पढ़ते रहोगे, है ना, उसका कोई छोर नहीं है। देखो, पेपर में कितना भी टाइम मिल जाए आपको, जिस दिन आप पेपर देने जा रहे होंगे ना उसके एक रात पहले आपको यही लगेगा कि यार और 2 दिन होते, है ना, और 3 दिन होते तो मैं ये भी कर लेता। होता है ना ये अपने साथ, यस सर। है ना, यस सर। 10th में 12th में कॉलेज में सब जगह होता है, कॉलेज के एग्जाम्स में भी होता है ना, जी सब सर। जगह ये होता है। तो वो जो नीड है ना, वांट की मेरे को चाहिए पेपर से पहले, वो सबको होती है। अब आप सबको थोड़ा सा रिलैक्स लगा होगा, लेकिन पेपर हो जाता ना तो ठीक रहता, क्योंकि बहुत ज्यादा, ठीक है, कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा और टाइम मिल जाएगा तो हम और इम्प्रूव कर लेंगे, बट अब आप समझो ना, यदि आपने अब तक नहीं किया और आप अब इम्प्रूव करना चाह रहे हो, तो जो सामने वाला पहले इम्प्रूव करके है, वो भी तो इम्प्रूव कर लेगा, और ठीक है। तो मतलब इसमें कंपटीशन वाली बात है, तो थोड़ा सा आप लोग प्रिपेयर रहना इस चीज के लिए। तो अब आप जून के हिसाब से इसमें तैयारी करो कि पेपर आपका जून मंथ में हो सकता है। बाकी अभी 2-3 दिन में इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। और कोई पॉइंट आपका इसमें ऐड करने हो? हेलो सर। एनीवन? हाँ बोलो, नाम बताओ अपना। सुधीश गौड़ सर। हाँ सुधीश हाँ गौड़। सुधीश बताओ। सर बिल्कुल अब बिल्कुल जैसे सुधीश। ये सर मेरा फर्स्ट ही मेंस था सर, और 3 महीने ठीक का है। टाइम था सर। मैं क्वालिटी कंटेंट पे इतना फोकस नहीं कर पाया था। जो पर्टिकुलर कोचिंग के नोट्स होते हैं उन्हीं को रिवाइज किया था। तो सर मैं सोच रहा हूँ अब थोड़ा क्वालिटी पे वर्क किया जाए, टाइम एक्सटेंड हुआ है तो। क्वालिटी पे कैसे? सर जैसे जो एनसीईआरटी या आरबीएससी की बुक्स को रेफर करके कोई चैप्टर को लेके, तो सर उसमें आप हेल्प कर दीजिएगा जिस सब्जेक्ट से जो। देखो, मैं आप सभी को फिर से एक बात बोलता हूँ।
जैसे अपने साथ विवेक मीना और जो है कुछ सीनियर प्लेयर भी हैं, मनदीप है, हरिओम सोनी है ना, डिस्कशन भी हुआ है इसमें। आपने अभी 3 महीने में कोई नोट्स उठाए थे, सपोज बिहेवियर मैनेजमेंट किसी के भी, और उनसे आपने अपनी पढ़ाई की। अब आप क्या करना चाह रहे हो कि अभी ब्रेक मिल गया आपको, और अब आप सोच रहे हो कि मैं इसको अब एनसीईआरटी से भी पढ़ लेता हूँ या कोई दूसरी कोचिंग के नोट्स भी देख लेता हूँ, है ना? सर पूरा नहीं, कुछ कुछ टॉपिक जो हाँ, होते हैं जो कुछ उनकी नोट्स में नहीं होते क्लियर। सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। आप ये प्लान करते हो, अब मैं आपको एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, है ना, पवेड का, क्योंकि बाकी चीजें तो मैनेज हो जाएंगी। पवेड का आप एग्जाम्पल लो। आपको लगा कि मैंने नोट से किया, कुछ चीजें उसमें छूट गई, है ना? तो 65 नंबर का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर आता है। आपने अराउंड 45 नंबर के पेपर की तैयारी कर रखी है अपने नोट से, है ना? अब आप एनसीईआरटी से या किसी और कोचिंग के नोट से करोगे तो 45 के ऊपर और आपको 10-15 नंबर के कंटेंट से रिलेटेड हेल्प मिल जाएगी। इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। आप सोचो कि मैं पूरे के पूरे 65 वाले कंटेंट की तैयारी कर लूंगा, ऐसा नहीं होगा। हम्म। तो मेरा पॉइंट ये है, आप सभी लोग उन 10-15 नंबरों की जगह ये देखो कि जो आपकी ऑलरेडी तैयारी है 45 मार्क्स की, 50 मार्क्स की, उसमें से आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। जी सर ठीक है? सही है। जैसे आप अभी 2021 का पेपर लो सभी लोग, ठीक है? अभी मेंस पोस्टपोन्ड हो गया, आप सबकी तैयारी अच्छी थी, एक लेवल पे तो पहुंच ही चुके थे। अब 2021 का पेपर लो और उसमें हर सब्जेक्ट में ये टिक लगाओ कि कौन कौन से क्वेश्चन में में आपको आइडिया है, मतलब कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, इस पे टिक लगा के देखो। ठीक है? जब आप ये एक्सरसाइज करोगे ना, तो आप देखना 80 to 90% क्वेश्चन में आपको आइडिया है। ठीक है? 80-90 क्वेश्चंस में आइडिया है। अब उस आइडिया को आपको वो लिखना कैसे है, ये पॉइंट है। मतलब मार्क्स वहीं पे आने वाले हैं। आप ये कर ही नहीं सकते कि 100% क्वेश्चंस आपको 100% तरीके से याद होंगे एग्जाम वाले दिन। ऐसे होने के चांसेस नहीं होंगे। आप कितना भी पढ़ लो, कितने और 2-3 नोट्स ऐड कर लो, फिर भी ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक है? तो ऑलरेडी जो पढ़ा उसी में से जब 80-90% सिलेबस कवर हो रहा है आपका, तो क्यों एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो? उसी को 2-3 बार पढ़ लो। पॉइंट ये है कि जो पढ़ा हुआ है उसको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको, कि मैं उसी को लिख के उसमें कैसे मार्क्स इंप्रूव कर सकता हूँ। यस सर, सुधीश, यस सर, यस सर, समझ ठीक गया। है? तो इस पे करो। अब आपका जो पॉइंट था ना एनसीईआरटी का करने का, उसमें इतना कर लेना कि आपने यदि नहीं नहीं किया हो अब तक, तो एनसीईआरटी को एक बार ओपन करके कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन दे रखी है, कोई सोशोलॉजिस्ट या किसी साइकोलॉजिस्ट का नाम दे रखा है, उसको लिख लिया, कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन लिख ली, कोई आपने डाटा दिया हुआ है, कोई टेबल दे रखी थी, कोई इस तरह का डायग्राम दे रखा था, तो उसको वहां से उठा लो। ठीक है? उतना आप एडिशन कर लो। बाकी अननेसेसरी और चीजों में मत जाओ कि अब मैं मार्केट में ये नई कोचिंग के नए नोट्स मिल गए हैं, मैं इनको पढ़ लेता हूँ, है ना? तो सही ऐसा है आप करते जाओगे ना, तो इसकी तो कोई लिमिट नहीं है फिर। यस सर। ओके? हम्म। और आपके डाउट्स, कोई, एनीवन? सर कॉपी चेक में थोड़ा डिले हो रहा है सर। हाँ मनदीप, कॉपी चेक में डिले हो रहा है। और वो भी आपकी क्या, वो जो कॉपीज आ रही है ना अदर कोचिंग वाली, उसमें डिले है थोड़ा, है ना? हाँ तो जी वो सर। भी इशू वो हो जाएंगे लेकिन अभी। ठीक है? ओके थैंक यू सर। एक्चुअली क्या हुआ था, 3-4 स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो ज्वाइन किया था ना, उसके बाद हमने बंद कर दिया था मार्गदर्शन का प्रोग्राम, क्योंकि वी आर नॉट एबल टू, मतलब बहुत ही ज्यादा इंक्वायरीज आ गई थी और सब, तो हमने वो बंद कर दिया था। अब आप 3-4 को मना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि आप ऑलरेडी एमपी में थे। ठीक है? तो हमारा पहला फोकस क्या हो रहा था कि एमपीपी की और जो अपनी पेपर 4 की कॉपीज है, ये टाइमली चेक हो जाए। फिर भी हमने मतलब 7 8 दिन में कॉपी चेक करके दी है एमपीपी और पेपर 4 की, है ना, ऑन एन एवरेज। तो ठीक है, आपकी जो कॉपीज है अदर सिलेबस की कोचिंग्स की, वो हो जाएंगी अभी। ठीक है? अमन, पवन और आपके साथ और कौन है? तीनों के साथ ये दिक्कत है। जगवंदना सर। हाँ, जगवंदना, बिल्कुल। आप तीन ही हो मार्गदर्शन में, और कोई नहीं है इस समय। और बाकी कुछ 2-3 और थे, उनको भी हमने रिफंड कर दिया था फिर। सर अब और आगे कोई की डाउट? क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर? देखो, आगे की स्ट्रेटेजी डिपेंड करेगी डेट्स पे, है ना? अब यदि जून मंथ
को मान के चले तो यही ऐड करने हैं ना, ये काम कभी मत करना। दूसरी चीज जो आप कर सकते हो ना, जिसमें बार बार रिवीजन चाहिए, वो है पेपर 4। ठीक है, आप सभी को लगता है केवल में है पेपर 4 में, लेकिन 4 महीने बाद यदि आपने अच्छे से दोबारा रिवाइज नहीं किया और 15-20 दिन में उसका रिवीजन नहीं किया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो पेपर 4 पे फोकस रखिए आप, और आंसर राइटिंग पे फोकस रखिए, है ना। लिखने की प्रैक्टिस ज्यादा करो। आप में से ऐसे कोई है जिसको अभी भी ऐसा था पेपर से पहले कि मैंने 3 महीने पहले ऐसे सोचा था कि मैं ये इतने सारे पेपर लिख लूंगा या इतने आंसर लिख लूंगा, लेकिन लिख नहीं पाया? कोई है ऐसा? यस सर। यस सर। है ना। तो मैं बताऊं आपको, मोस्टली ऐसे ही होते हैं, है ना। होता क्या है, जैसे अभी 3-4 महीने बाद एग्जाम है तो हम क्या सोचते हैं, अभी मेरी तैयारी नहीं है, पवेड का पेपर मैं अच्छे से पढ़ के तभी लिखूंगा ना। तो वो जो अच्छे से पढ़ के लिखना, वो आमिर खान बनना, वो वाला काम हो नहीं पाता, वो लास्ट तक नहीं हो पाता, और हम लास्ट तक वेट ही करते रह जाते हैं। और बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं, वो सिर्फ सीधे एग्जाम में जाके लिखते हैं उस परफेक्शन के चक्कर में, और वहां पे भी वो इसलिए लिखते हैं कि वो मजबूरी है, क्योंकि वो नहीं लिखा तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो वो जो डर है ना आपका क्वेश्चन लिखने का, वो निकालो। अब जैसे आप में से जो सीपीपी में थे, कोई है क्या यहाँ पे जो सीपीपी में थे कैंडिडेट्स अपने? यस यस सर। सर। है यस ना। सर। तो यस आप लोग यदि लिख रहे Yes, होंगे sir. ना, तो आपका आपका वो जो डर है वो खत्म हो गया होगा, लिखने का डर, यस सर। है ना, कि कैसे लिखना है। कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में अब ये नहीं है कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपने नहीं पढ़ा हुआ या कम पढ़ा हुआ है, तो भी आई थिंक आप लोग उस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। कर सकते हो क्या? यस Yes, सर sir. से मतलब आइडिया लगने लगा कि हाँ इसके अंदर मतलब नहीं भी आ रहा तो लिख सकते हैं। हाँ, नहीं भी आ रहा तो लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं जिसमें अच्छे मार्क्स आ जाए, है ना। उसका आइडिया आपको लगने लग गया होगा। तो वो जो डर है ना, वो निकालो आप। उस चीज का वेट भी मत करो कि आई विल रीच ऑन दैट परफेक्ट लेवल, कि वहीं पे पहुंचने के बाद मैं लिखूंगा, वो काम मत करो, है ना। जैसे पेपर 4 है, पेपर 4 में तो अब आप किसी भी दिन, मतलब आंख बंद करके आपको उठाया जाए तो आप लिखने के लिए रेडी हो, है ना। उसमें अब ये वेट मत करो कि मैं एक बार संधि प्रत्यय उपसर्ग दोबारा रिवाइज कर लूंगा फिर ही लिखूंगा। क्या होगा उससे, एक बार और रिवाइज करके लिखोगे तो 1-2 क्वेश्चन उसमें सही कर दोगे, पर वो लिखने का डर खोलो अभी थोड़ा सा। तो पहली स्ट्रेटेजी ये रखो, अगले 4 मंथ तक कि ये कर दिए हैं। अगले 1 मंथ में पढ़ना कर, और वो जो लिखने का आसने जा रहा था उसको अब करनी थी, वो कर चुका हूं मैं। ठीक है, तो इसको आप पहला पॉइंट तो ये रखो कि आप फरवरी मंथ को पूरा की पूरा डिवोट करो कि मेरे को लिखने की प्रैक्टिस करनी है ना। काफी कुछ लिख, प्रदीप प्लीज। ठीक है, तो ये लिखने की प्रैक्टिस करो। फरवरी मंथ में पूरा आप पेपर 4 के बारे में लिखो, बाकी क्वेश्चंस लिखो, डेली पेपर एक एक 2-2 क्वेश्चंस ही लिखो ना, 2 जो आपने लिखे। ठीक है, तो ये रखो, और बाकी पेपर 4, ये 2 ही स्ट्रेटेजी रखो, ज्यादा लंबी चौड़ी स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी है नहीं इसमें। ओके, और कोई डाउट्स आपके? सर हेलो सर। हाँ ज्योति। सर इंग्लिश कंपोजिशन का कुछ बता दो सर प्लीज। इंग्लिश कंपोजिशन का एक काम करेंगे, इंग्लिश कंपोजिशन में हम थोड़ा सा आपको डेली अब क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि अपना पेपर 4 में इंग्लिश कंपोजिशन पे ज्यादा कुछ हो नहीं पाया था, है ना। पैराग्राफ राइटिंग और निबंध वही हो पाया था, एलाबोरेशन। तो ये लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इस पे थोड़ा काम करते हैं। आपकी वीक है इंग्लिश? जी सर, सर बहुत ज्यादा वीक है। नहीं तो ये तो अब आपको पता है, मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको पता है कि वीक है, फिर भी आप उस पर काम नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। सर मेनली कंपोजिशन में ही दिक्कत आ रही है अभी, जैसे फुल लेंथ हुए थे तब भी बहुत दिक्कत आई थी। ये तो प्रॉब्लम है। अब क्या मतलब क्या करोगे कि दिक्कत नहीं आए? तो ऐसा सर देखो, वही समझ नहीं आ रहा। इसमें कोई बाबा जी की बूटी थोड़ी है कि अब आपको दे दी और आपकी प्रॉब्लम खत्म हो गई, है ना। ये कोई दवाई थोड़ी है इसकी, उसके लिए तो आपको करना पड़ेगा। आप ये एसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट से पूछो कि वो किस तरह से उन्होंने इम्प्रूव किए हैं। तो आप क्या करो, डेली कुछ ना, जैसे मेरी किसी से बात हो रही थी, अरे आप लोग म्यूट क्यों नहीं कर रहे हैं? 3-4 स्टूडेंट परमानेंटली ऑन है। सर इसमें ना एक सुझाव है सर, जो ये डेली प्रैक्टिस वाले में, बताओ, इसमें बोलो बोलो। सब अपने, हेलो हाँ बोलिए। सर, अपने अपने हिसाब से जो एस्पायरेंट्स हैं वो अपने
अपने अपने जो भी अपने बैकग्राउंड में जो मिलते हैं उनको 2 4 5 7 लोगों का ना, ज्यादा नहीं, 2 4 5 7 लोगों का एक कॉमन ग्रुप ग्रुप बना बना ले। ले। उससे क्या होगा ना कि वो अपने करेंगे। सर यहाँ पूरे ग्रुप में सब कोई कमेंट करे ना करे वो थोड़ा हेक्टिक सा हो जाता है, मुझे ऐसा फील होता है। हाँ, आप कुछ अगर मतलब उसमें सुझाव देते हैं तो ठीक है, पर बाकी जैसे मैं किसी का सुझाव दूं तो वो इतना वैल्यूएबल हो नहीं पाता है बेसिकली, और ना ही उस पर भरोसा किया जा सकता है, सीधी बात है सर। बट अगर 4 5 का अपना ग्रुप बना लो तो वो एक भरोसेमंद सी बात रहेगी, मेरा ये मानना है। ठीक है। वैसे आप में से कुछ एस्पिरेंट्स ने आपस में भी ग्रुप बना लिए हैं, है ना, हाँ, जो हमने अपने बना रखे एमपीपी हैं के। सर, तो हम अपने हिसाब से आपका करते नाम? हैं। आपका मैं नाम? राधा कृष्ण सर। हाँ, राधा राधा, बिल्कुल ना, आपने बनाए हुए हैं। तो ये भी अच्छा आइडिया है, आपस में भी आप इंटरकनेक्टेड रह सकते हो। इसके लिए हमने ओपन ग्रुप भी बनाया था आप लोगों का, कि जिसमें आप डिस्कस भी कर सकते हो ओपनली भी। तो ठीक है। वैसे राधा पहले शेयर किए करते थे कमेंट्स, लेकिन फिर बाद में सभी लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होता, तो फिर वो रेसिप्रोकेशन में दिक्कत आती है। तो हाँ, ठीक वो है, होता यदि है सर। ज्योति। एक्चुअली क्या है ना, मैं मतलब एक बात है कि सर जैसे हम लोग 5 लोग आपस में बात करें तो एक साझा बात की जा सकती है, बट सर 20 लोगों के साथ साझा बात नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती, बिल्कुल। अच्छा, अब एक पॉइंट और, सबसे पहले ज्योति का आंसर। ज्योति, आप क्या करो, और बाकी जो भी एस्पिरेंट्स हैं जिनकी इंग्लिश वीक है, आप लोग जो भी कंपोजिशन में आपके डेली लाइफ में जो भी चल रहा है ना, उसको इवनिंग में आधा एक पेज लिख के देखो। ठीक है। जैसे मैं अभी अपना सेशन खत्म हुआ, उसके बाद आप लिख के देखो कि इस सेशन से क्या टेक अवे थे आपके, क्या आपने पॉइंट्स सीखे हैं। ठीक है। आपने कल कोई मूवी देखी, उससे देखो, उसका रिव्यू लिखने की कोशिश करो। ठीक है। एनीथिंग एनीथिंग XYZ आप लिख के देखो पेपर पे। एक्चुअली आपको कंपोजिशन में दिक्कत नहीं है, आपको क्या है, इंग्लिश लिखने में डर आ रहा है कि मैं कैसे उसको लिख पाऊंगी, कैसे नहीं लिख पाऊंगी। और जब भी आप इस तरह इंग्लिश, और जिनकी इंग्लिश वीक है वो दो चीज किया करो, एक तो सेंटेंस छोटे बनाओ, दूसरा जो आपने नॉर्मल सब्जेक्ट्स में सीखे हैं, मतलब कुछ लाइंस सीखी हैं पर्टिकुलर, उनका ज्यादा यूज किया करो, टेक्निकल वर्ड्स ज्यादा यूज किया करो। ठीक है। जैसे एक शब्द है SDG, अब आप उसको पूरा लिखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो आपका वो शब्द या वो वर्ड कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको एज इट इज याद है वो। ठीक है। तो आपकी जो डिक्शनरी है उसमें इस तरह के टेक्निकल वर्ड्स ज्यादा ऐड करो। हर चीज में आप रिपोर्ट्स डालने की कोशिश करो, फैक्चुअल चीजें ज्यादा लिखो जिनकी इंग्लिश वीक है। क्यों आप साइकोलॉजिकल चीजें लिखते हो, क्यों आप फिलोसफिकल चीजें लिखते हो उसमें, जिसमें आपको इंग्लिश बनाने में दिक्कत सर वो अपने है। ग्रुप में ठीक है। उसमें तो टेक्निकल ज्यादा लिखो, फैक्चुअल ज्यादा लिखो। क्या लेटर प्रदीप? राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग के लिए भी सर उसमें कुछ हुआ नहीं था ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह। हाँ, वो प्रैक्टिस नहीं हो पाई सर थी, अब कर लेंगे उसको, है ना, अब कर लेंगे उसको। ठीक है। सर और कोई एमपीपी आपके? का आगे क्या प्रोग्राम रहेगा? यार ये एक्चुअली थोड़ा हमने भी अभी नहीं सोचा है, वी आर एक्चुअली वेटिंग कि एक बार, हाँ, डेट्स का आइडिया लग जाए। ठीक है, फिर उसके बाद इसका प्लान करेंगे। ठीक है। सर हाँ, मैंने लेट थोड़ा इट वेट। हाँ ललित, बताइए। सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, कैन यू समराइज सर थोड़ा सा? रिकॉर्डिंग है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है। जी और लास्ट में हम सेशन क्लोज करेंगे तो समराइज करेंगे उसको थोड़ा। थैंक यू ठीक है। अच्छा, एक चीज और इसमें क्या होता है, हम क्या सोच रहे हैं, है ना, अभी का प्लान ये कर रहे हैं कि आप में से कोई ऐसा है जो मेंस नहीं लिख रहा है इस बार? यस सर, त्रिलोक हाँ शर्मा सर। अलवर से। बिल्कुल बिल्कुल, मीनू भी यस है, सर। त्रिलोक भी है। ठीक है। तो देखो, एक तो व्हाट वी आर थिंकिंग कि CPP शुरू करने का, है ना, क्योंकि वो एक ऐसी चीज थी जिससे आप लोगों को बेनिफिट हुआ था। तो एक बार CPP शुरू करेंगे, और डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है। एक तो प्लान ये रहेगा, उसमें वही प्लान रहेगा कि डेली 2 क्वेश्चंस आप लिखेंगे, और उसको उस तरह से करेंगे। ठीक सर है। ये इस प्लान बार एमपीपी में भी होना चाहिए, मतलब डेली यार क्वेश्चन का MPP में प्लान क्या होता है? एमपीपी में भी होना चाहिए, क्योंकि इतनी पिछली बार इतनी प्रैक्टिस हो नहीं पाई थी। और अब जो टेस्ट वगैरह देखते वो भी 1 आवर का होता था, तो उसमें भी मतलब इतने ज्यादा क्वेश्चन होते नहीं थे कि आपने कितने इतनी पेपर ज्यादा लिखे हैं? प्रैक्टिस हो पाई हो। मैंने सारे? कंप्लीट अभिषेक, पेपर लिखे हैं लगभग, आपने सारे जो पेपर लिखे हैं? दिए हैं उनके। हाँ अभिषेक, यदि सुनो सुनो, यदि आप उनके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट करोगे ना, और उतने भी यदि आपने लिख लिए, तो फिर आपको जरूरत नहीं है। मेरा पॉइंट समझो। क्वेश्चन लिखने हैं इसलिए लिख रहे हो, उससे क्या पर्पज है, मतलब वो पॉइंट नहीं है। आपके लिए मैं एक दूसरा आइडिया भी शेयर करूंगा, जो नहीं सर, मेरे। देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको
कि मतलब ऐसे हुआ था कि वो लिखे थे एक घंटे वाला टेस्ट लिखा था, लेकिन लास्ट टाइम में जब ऐसे लगने लगा था यार अब हमने 3 आवर का टेस्ट तो लिखा ही नहीं। फिर लास्ट टाइम में जो वो 4 फुल लेंथ टेस्ट थे वही लिखे थे 3-3 आवर के, बाकी बस हाँ हाँ। सिंगल 1-1 आवर वाले टेस्ट थे। तो अरे उससे तो थोड़ा वो था कि मतलब जो नहीं, 3 आवर फुल वाला लेंथ का शेड्यूल था ना वो नहीं हो पाया था, तो आपके पेपर हो वो नहीं पाए फॉलो थे नहीं 3 हो आवर्स पाया। में पूरे? हाँ हो गए थे, एक बस वो जो हिंदी इंग्लिश वाला था उसमें थोड़ा निबंध की हो गई थी, बाकी तो हो गए थे लगभग पूरे, तो हो गए थे, कोई दिक्कत नहीं ठीक है, आती। तो अभी बेटर है, लेकिन टाइम मिल थोड़ा गया वो आपको तो था कि फुल लेंथ कर लेंगे उसको। मतलब माइंड सेट नहीं था कि आपके हाँ इतने तीन अभिषेक, आपका पॉइंट जेन्युइन है, लेकिन मैं डिफर करता हूँ इसमें कि हमारा पर्पज नहीं है वो आपको कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखाने हैं, दैट्स ऑल ना। कम क्वेश्चन लिखते हैं ना तो हम क्वालिटी वैल्यूएट कर पाते हैं और आप क्वालिटी लिख पाते हो। आप वो फुल लेंथ लिखोगे फिर उसमें आधे क्वेश्चंस छोड़ दोगे, जैसे आपने से बहुत से बच्चों ने फुल लेंथ लिखे उसमें आधे पेपर छोड़ रखा है पूरा की पूरा, तो वो नहीं पर्पज निकलता। उसके लिए यदि आपको ऐसा लगता है तो आप किसी कोचिंग की फुल लेंथ लेके लिख लो। फुल लेंथ लिखने का एक ही पर्पज होता है कि आप स्पीड में कम नहीं हो, दैट्स ऑल, है ना। फुल लेंथ से कभी भी आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना बड़ा 3 घंटे का पेपर लिखने के बाद में, अच्छा एक बात बताऊं, आप मेरे साथ होता था 3 आवर्स का पेपर लिखने के बाद में मेरे को तो पूरे दिन पढ़ाई नहीं हो पाती थी। लिखने के बाद में ऐसा लगता था मतलब दैट्स ऑल, 4-5-6 घंटे तो खराब और हो जाते थे 3 घंटे का पेपर लिखने के बाद। ठीक है, तो वो हाँ पर्पज लेकिन नहीं सर है। लिखना तो पड़ेगा ही ना, जितना लिखेंगे अरे उतना तो होगा। हाँ, उसके लिए छोटे छोटे पेपर लिखो आप। 1 आवर के कितने पेपर लिखे होंगे, उसमें काफी सफिशिएंट क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो एक तो हमारा ओके प्लान है सीपीपी को शुरू करने का, बाकी अब एमपीपी में और पेपर 4 में देखते हैं कि व्हाट वी कैन डू। मतलब विल डू समथिंग फॉर श्योर, कुछ तो किया जाएगा, बट अभी प्लान चॉकआउट नहीं किया है, तो लेट्स वेट कि पहले डेट्स क्या आती है उसकी। ठीक है, बाकी सर, सीपीपी का हम एक जरूर शुरू क्वेश्चन करेंगे एक होता। बार। हाँ अभिषेक। आपने वो स्टार्टिंग में बोला था कि हम 20 थीम तैयार करेंगे, वो 20 थीम्स तैयार हमसे किएंगे तो नहीं हो आप पाई में थी, लेकिन से। आपने बोला नहीं नहीं, आपने आप बोला में था कि से हम कर आप में से 8-10 बच्चे थे जो उस पे काम कर रहे हैं और उन्होंने कर भी लिया था वो, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि वो इंग्लिश मीडियम में तैयार हो पाई हैं, हिंदी में नहीं हो पाई हैं। लेकिन अब अपने पास टाइम मिल गया है तो हम उसको आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, आप में से कोई और पार्टिसिपेट करना चाहता है इन दैट थीम मेकिंग प्रोसेस तो एडमिन पे एक बार नहीं मैसेज कर सर, दो। मैंने भी तैयार की थी 3-4 थीम, तो मैंने भी तैयार की थी, लेकिन मतलब वो सारी तो नहीं हो पाई थी। नहीं, अब कर लेंगे उसको, अब कर लेंगे। ठीक है, वो मेरे माइंड में भी है। कुछ स्टूडेंट्स ने उस पर क्वेश्चन भी पूछा था लेकिन हम रिप्लाई नहीं कर पाए थे क्योंकि वो रेडी नहीं थे अपने पास। ओके, और कोई ओके क्वेश्चन? नो सर। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मैं ये एमपीपी 2 में था। सर मैं ज़्यादा क्या नाम है टेस्ट आपका? लिख नहीं। सुधीर गौड़ सर। हाँ सुधीर। सर मैं ज़्यादा टेस्ट लिख नहीं पाया था सर। मतलब एक एक घंटे के 3-4 दिए होंगे और एफएलटी दिया नहीं अभी तक। तो सर मुझे टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, तो सर उसके लिए क्या मतलब जो पहले हो गए वापस उन्हीं को लिखूं? अभी देखते हैं, उस पर अभी डिसाइड करते हैं, पर क्यों नहीं लिखे थे आपने उस समय? सर थोड़ा ऑफिस का वर्कलोड एक तो ज़्यादा आ गया था उस टाइम पर्टिकुलर 15-20 दिन अच्छा। में, और लास्ट में सर वो एग्जाम पास में था तो रिवीजन करना था, तो तो सिलेबस भी वही कि पूरा अब नहीं होता सर मेरा। पेपर में लिखेंगे डायरेक्टली। ठीक है, उस पर डिसाइड करके आपको मैसेज करेंगे ना, ग्रुप पे मैसेज करेंगे कि उसमें क्या किया जाएगा आगे। जी सर। ठीक है। सर इसमें पेपर 4 वाले में ना थोड़ा इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए करवाओ कुछ सर, इंग्लिश का ना, हाँ इस बार इंग्लिश में देखो, क्योंकि इंग्लिश ना क्या मतलब, काफी एक तो कमजोर है सर इंग्लिश इंग्लिश। में ग्रामर पे फोकस किया जाए कि किस पे, कॉम्प्रिहेंशन पे? कॉम्प्रिहेंशन पे, कंपोजिशन पे सर। ग्रामर तो रट लेंगे सर, कॉम्प्रिहेंशन। लेटर लेटर और सर पैराग्राफ, ठीक है, ठीक दो है ना, चीजें। आप लोग रेडी रहना, इस पे करेंगे अपन पेपर 4 में इंग्लिश पे काम करेंगे, और इस बार पहले इंग्लिश से शुरू करेंगे। ठीक है। जी सर। लिखने में बहुत इस दिक्कत आती है सर। हाँ, इस बार इंग्लिश से शुरू करेंगे। देखो लिखने में जिन जिन को इंग्लिश में दिक्कत आ रही है ना, आप लोग सभी डेली कोई भी पॉइंट ना, आपने अपने फ्रेंड से बात की उसकी समरी करके लिखी, अपना डिस्कशन लिखा, मूवी देखी, थिएटर गए, कहीं बाहर मार्केट में गए, कुछ भी 3-3 4-4 5-5 लाइनें लिखो। आप यकीन मानो, आपका डर
लिखने में सिर्फ लिखने वाले पॉइंट तक ही सीमित है कि मैं इंग्लिश में कैसे लिखूंगा। जैसे जैसे आप डेली लिखने लग जाओगे ना कुछ आपका, तो आपका पॉइंट ठीक हो जाएगा वहां पे। उसको लिखो, छोटे सेंटेंस बनाओ और यूनिवर्सलाइज चीजें ज्यादा यूज करो, टेक्निकल नॉलेज यूज ज्यादा करो। जैसे आपने देखा है क्रिकेटर्स हैं या कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है, वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल विलेज बैकग्राउंड से रखते हैं, लेकिन इंग्लिश में बात करते हैं, क्योंकि उनकी आप बात सुनोगे ना, गौर करना कि वो टेक्निकल चीजों पे ज्यादा बात कर रहे होते हैं, है ना। ज्यादा एजेएमआर वाजवर बुड शुड ये सब यूज नहीं कर रहे होते हैं। उनको आपके पॉइंट टू पॉइंट डिलीवर करना होता है ना, और डर खुल गया उनका। तो आप भी इस तरह से यूज करो। इतनी सारी जीके आपने पढ़ ली है, बहुत सारी टेक्निकल हाँ नॉलेज है आप लोगों को। हितार्थ ने बिल्कुल फियर्सली बोला ओके। और कोई पॉइंट? मेंस और कब तक किसी हो का कोई सकता है सर? मेंस का डिस्कशन किया? ये मई तक होने के चांसेस नहीं है, होगा तो ये जून में ही होना चाहिए, है ना। या कोई ओके सर। मार्च के स्टार्टिंग में डालने का कोई पर्पज नहीं है, इसलिए पोस्टपोन नहीं किया जाता। क्या आप ये मानो जून से पहले नहीं होगा, है ना। जून इसकी लेटेस्ट पॉसिबिलिटी, और जून के बाद में भी करने का कोई लॉजिक समझ में नहीं आता कि जून के बाद में भी क्यों होगा। तो जून में हो सकता है। जून में होगा सर या फिर अगस्त मार्च में होगा? क्या? सर मार्च में तो नहीं होगा ना? मार्च में नहीं होना चाहिए, मार्च में ही करवाना था ना। सर तो जून के आसपास का तो कैबिनेट मीटिंग उसमें बोला ही था, हाँ, जून के उन्होंने बाद जून का। जुलाई का बोला था। हाँ, जून जुलाई का बोला था। तो वो डिस्कस किया ना हमने कि अभी मार्च में ही कराना होता तो फिर पोस्टपोन करने का कोई पर्पज नहीं है, दोबारा स्ट्राइक हो जाएगी। ठीक है, तो उतना कोई पॉइंट रहेगा नहीं, और मार्च में नहीं हो सकता क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स हैं, 10th 12th सीबीएसई बोर्ड सबके एग्जाम्स हैं, तो मार्च में नहीं होगा। ये और मई से पॉसिबिलिटी है पहले तो जून में होगा। इलेक्शन रहेंगे तो कैसे भी नहीं होगा। हाँ, अप्रैल मई में इलेक्शंस होंगे, तो वो अप्रैल मई में भी नहीं हो सकता। मई के लास्ट वाले वीक में सिविल्स का प्रीलिम्स है, तो वहां नहीं जा सकता। जून में होने के चांसेस है, और जून में नहीं होता है तो फिर अगस्त में होगा, क्योंकि 31 जुलाई को प्रेजेंट चेयरमैन का रिटायरमेंट है। तो हो सकता है गवर्नमेंट इस चीज के लिए वेट करे कि इनके जाने के बाद में कोई नया चेयरमैन बैठाया जाए, फिर कराया जाए पेपर, है ना। तो वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। पर देखो, जून के बाद में जितना डिले होगा ना, आप लोगों को नुकसान होगा, ये श्योर है। तो आप तो मतलब प्रे करो कि ये जून में हो जाए। नुकसान ठीक है। कैसे सर? तो, कैसे आप 6-7 महीने तक क्या पढ़ते रहोगे बार बार में, बार बार आप बंद कर दोगे? अभी 1 महीने सर पढ़ोगे, 15 दिन तो आप लोगों का मोटिवेशन ही नहीं रहेगा, जी सर। है ना। एक लिमिट होती है पढ़ाई की, मतलब कब तक पढ़ोगे इसको बार बार में। एक अभी डेट तो तो होनी सर चाहिए ना कि इस समय हो जाए थोड़ा। आहिस्ता आहिस्ता ही तो क्या? हथियार डाल रखे थे सर, अभी तो थोड़ा टाइम मिल जाएगा तो। जून से जून 1 साल हो जाएगा। हाँ, जून से जून 1 साल हो जाए। अब ये तो आरपीएस ये ऐसे ही करती है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना। अच्छा, एक चीज और करना आप सभी लोग, अगले 6 मंथ्स में, 4-5 मंथ्स में सिर्फ पढ़ाई मत करो। जो लोग जॉब में है, थोड़ा बहुत जॉब के साथ साथ कंटिन्यू करो, और जो जॉब में नहीं है ना, वो भी कुछ ना कुछ अपनी हॉबीज परस्यू करो। कुछ और म्यूजिक, डांस, वॉक, जिम, जो भी करते हो ना, वो करते रहो। ये आरपीएससी है, मतलब इसमें आपने सोचा ना कि मेरे को सिर्फ पढ़ाई करनी है, तो आप मतलब आपका काम खराब हो जाएगा। आप मतलब वो लास्ट टाइम में आके आप बिल्कुल कोलैप्स वाली सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा करते रहो जिससे आपकी रेगुलरिटी बनी रहे। आप में से जो सजेशन दिया, आप 4-5 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना के रखो। जो ग्रुप हो उसमें ऐसे स्टूडेंट्स हो जो खुद मोटिवेटेड हो, नेगेटिव बातें ना करें, शेयर करने में डरे ना, है ना। बहुत से ऐसे होते हैं जो कि हाँ बस मुझे मिल जाए और मैं कुछ खुद ना शेयर करूं, है ना। इस तरह के भी कैंडिडेट्स होते हैं, उनको अवॉइड करो, नेगेटिव लोगों को अवॉइड करो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। 3-4 लोगों का ग्रुप बना के रखो, उनके साथ पढ़ाई करते रहो। ग्रुप में साथ पढ़ाई का मतलब ये नहीं, उनसे डिस्कशन होता रहे थोड़ा थोड़ा, क्या चल रहा है, एक आपस में एक कंबाइंड एजेंडा बनाया। जैसे आपके पास 4 मंथ्स है, तो आप इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो कि अपना 10 दिन का एजेंडा ये होगा, अगले 10 दिन का ये होगा। हर 10 दिन के एजेंडा को फिर डेली के एजेंडा में डिवाइड कर दो, जो हम सीपीपी में किया करते हैं, है ना। तो आपको पता सर ही नहीं लगेगा जैसे, कभी अब टाइम निकल गया। हेलो हेलो हाँ प्रदीप। सर, हाँ जैसे ना प्रदीप बोलिए। कई सब्जेक्ट, जैसे छोटे वाले सब्जेक्ट और बाकी एथिक्स पपेट वगैरह, एक बार टाइम कम था तो हमने सीधे कोचिंग नोट से पढ़े थे।
तो सर अब ठीक जैसे है। इनके आरबीएससी एनसीईआरटी से ऐड करके और खुद के नोट्स बना लेने चाहिए सर अभी। आपने अभी ज्वाइन किया सेशन? हाँ सर, मैंने लेट ज्वाइन किया था। तो आपको रिकॉर्डिंग भेजेंगे, हमने शुरू में काफी लेंथ पे इस पे डिस्कस किया है कि क्या करना चाहिए आप, है ना, उसको सुनना है। अच्छा ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सुपर 50 ग्रुप में भी हैं, है क्या कोई? यस सर। यस सर। यस सर। आप लोग भी और बाकी भी जिनकी ठीक ठीक लेवल तैयारी हो गई ना, आप लोग एक काम करना। अ, देखो, जैसे एक क्वेश्चन अभिषेक ने कहा कि सर मेरे को लिखने के लिए कम क्वेश्चन मिले ना, तो आप क्या करो, एक रफ कॉपी रखो अपने साथ में। और आपकी क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए, रिवर्स इंजीनियरिंग टाइप की प्रैक्टिस होनी चाहिए। रिवर्स इंजीनियरिंग किसे कहते हैं? कि आपने स्प्रिंग बोर्ड का एक पेपर उठाया, है ना, तैयारी तो हो ही चुकी है आपकी, मोटा मोटा सब कुछ पढ़ ही लिया है। तो एक वो परफेक्शन लेवल को अवॉइड करते हुए आपने स्प्रिंग बोर्ड का पेपर उठाया या प्रीवियस ईयर का पेपर उठाया। अब आपने क्या किया, पेपर में से सिर्फ क्वेश्चन देखा कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब आपने अपनी रफ कॉपी में शुरू का हाफ पेज, है ना, 5-6 लाइनों के नीचे एक लाइन खींच दी। अब आपने उस पर सिर्फ ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपको 3 पॉइंट्स पे ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। कौन कौन से? पहले, इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है। ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसमें देखा कि अच्छा इसके 2 पार्ट हैं, पहले पार्ट में एग्जैक्टली ये पूछना चाह रहा है और सेकंड पार्ट में ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, दूसरे नंबर पे देखो कि जो ये पूछना चाह रहा है उसमें मेरे को 3-3 4-4 पॉइंट्स कुछ पता है क्या। ठीक है, आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग किया, अच्छा इसमें मैं ये लिख दूंगा, ये लिख दूंगा, ये लिख दूंगा। लिखना नहीं है, सिर्फ सोचा कि अच्छा इसमें ये लिख दिया जाएगा, इसका एक कॉज ये होता है, एक कॉज ये होता है। ओके। फिर तीसरा, क्या उस चीज से रिलेटेड आपको कोई फैक्ट्स, कोई रिपोर्ट, कोई आर्टिकल, है ना, कोई ऐसी करंट अफेयर्स की न्यूज, इस तरह की कोई चीज याद आ रही है क्या? तो आपने क्या करो, इस तरह की, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूं। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस जी सर। सर दिख रही। एक सेकंड। देखो, जैसे आपने प्रीवियस ईयर के पेपर उठाए, आपने अपनी रफ कॉपी में यहाँ ये डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में इसके आपने 3 पार्ट कर दिए कॉपी के। ठीक है, उस स्पेस के पहले पे तो आपने डिमांड समझी। ठीक है, ऐसे पेन आपका चलना चाहिए, पेपर आपके सामने रखा है, आप टेबल पे बैठे हो, आपका पेन पेपर पे चलना चाहिए कि इसमें ये डिमांड है, इस चीज की ये डिमांड है, इसमें 2 पार्ट है, 3 पार्ट है, तो मैं इसमें ये पॉइंट लिख लूंगा 1 2 3 4। ठीक है, छोटा छोटा सा कि ओके, मैं पहला इसके बारे में कॉजेज लिख दूंगा, उसके बाद में ईयर लिख दूंगा कि कब हुआ है ये, इस तरह से मेरा आंसर बन जाएगा। फिर इसके बाद में आप यहाँ पे फैक्ट्स, कोई आपको उससे रिलेटेड कोई फैक्ट याद है, कोई एग्जांपल याद है क्या? ठीक है, कोई आर्टिकल, पॉलिटी का क्वेश्चन हो, कोई कमेटी याद है क्या? ठीक है, आपको कोई रिसेंट करंट न्यूज से रिलेटेड कोई चीज याद आ रही हो, ठीक है, जो आप क्वेश्चन में लिख पाते हो। इतना आपने किया, अब आप अगले क्वेश्चन पे चले गए। ठीक है, अब ये काम आपको हेल्पफुल रहेगा टोटल ओवरऑल लिखने में। आप बात समझो, आपको मैं जस्ट कहूं कि इस पेपर को लिख दो पूरा की पूरा, तो आप वही सब करने वाले हो, तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का काम ज्यादा करो। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स उठा लो सारे की सारे, 2021 का, 2018 वाला, 2016 के दोनों पेपर्स उठा लो। इस समय कोचिंग के जो नोट्स वो चल रहे हैं, तो कोचिंग के बाद में कर लेना, पहले प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स कर लो, और उसमें ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का काम आप सब लोग कर लो। और आपने यदि 4-5 लोगों का ग्रुप बनाया हुआ है, तो सब लोग उस ग्रुप में कह दो कि आज हम 2021 का हिस्ट्री का सेक्शन है ना, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। ठीक है, लिखना नहीं है आपको, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। फिर आपस में डिस्कस कर लो कि मैंने ये नंबर है, कि तुम बताओ कुछ और एक्स्ट्रा लिखा है क्या इसमें। वो कहता नहीं, दैट्स ऑल। ठीक है, फिर अगले में सेकंड पॉइंट बता देगा कि मैंने ये लिखा, किसी ने कोई और एडिशन लिखा क्या। और एक टाइम लिमिट डिसाइड करो कि ये हमको 1 घंटे में डिस्कशन करके फिनिश करना है। ठीक है, तो ये काम भी आप लोग कर सकते हो, ब्रेन स्टॉर्मिंग पेपर्स की, रिवर्स इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं, है ना। इसमें आपको पेपर लिखना नहीं है,
यदि मैं आपको पेपर लिखने के लिए कहूंगा ना, तो आपको क्या लगेगा, यार पहले मैं हिस्ट्री रिवाइज कर लेता हूँ। अब आप 7-8 दिन लगा के हिस्ट्री रिवाइज कराओगे, फिर 8 दिन में होगी नहीं, फिर आपको लगेगा 3-4 दिन और कर लेता हूँ फिर लिखूंगा। फिर आपको लगेगा यार मैं पिछले 15 दिन से हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, बहुत हुई, बंद करते हैं, कुछ और पढ़ लेता हूँ। ठीक है, तो वो पूरा काम खराब हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये काम आप करो ब्रेन स्टॉर्मिंग का। कोई भी सब्जेक्ट उठाओ, उसको करो कि ये मेरे को करनी है, क्योंकि काफी तैयारी कर चुके हो आप ऑलरेडी इसमें। ठीक है, कर पाएंगे आप लोग? यस सर। जी सर। ठीक है, इसमें आपको कोई यदि लगे हेल्प हम लोगों से, तो हम भी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है, पर ये काम करो, ये रियली हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो टॉपर्स होते हैं ना, जो ये बोलते हैं कि हमने 60 पेपर लिख के गए थे, हम 70 पेपर लिख के गए थे, है ना कुछ ऐसे, हाँ सर। हाँ जी सर। है ना, वो मतलब लॉजिकल नहीं है। आपको मतलब एक्सेप्टेबल भी नहीं है, और प्रैक्टिकल भी नहीं लगता है। और इसका कोई पर्पज भी क्या हुआ, मतलब 60 पेपर लिख के ऐसा क्या हासिल कर लिया? बाकी और भी तो टॉपर थे जिन्होंने 60 पेपर नहीं लिखे। ठीक है, किसी एक ने लिख लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी 60 लिखो। पर ये अच्छा हो सकता है कि क्या आप 60 पेपर की ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हो। ठीक है, 60 पेपर की ब्रेन स्टॉर्मिंग का, हर पेपर में यदि 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं, तो आप 1800-1900 क्वेश्चन को ये देख के गए हो कि इसमें क्या क्या लिखा जा सकता है। ठीक है, फिर इससे क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपका दिमाग खुला हुआ है कि मैं, क्योंकि आपने बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में सोच रखा है, बहुत सारे एग्जांपल्स आपने सोच रखे हैं ना, पॉइंट आपने डिस्कस किए हुए हैं, तो आपको मजा आएगा फिर पेपर लिखने में। ओके, जी सर। ठीक है। और किसी को कोई पर्टिकुलर डाउट हो तो रुक सकते हैं, अदरवाइज हम सेशन बाइंड अप करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। हाँ देवांग। सर दिस इज मयंक 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 बागमार। हाँ हाँ, मैं बताइए। सर मैंने मतलब आपका ये ग्रुप तो ज्वाइन नहीं किया था, बस मेरे को कहीं से पता चला था, तो मैंने ठीक एक है, दो कॉपीज भी देखी थी, जो दीक्षित सर उन्होंने अब खुद के टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है। तो सर ठीक मेरे है, को ये पूछना था कि आपकी कोई टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ चलता है क्या? एक बार आप एडमिन पे मैसेज करना। ठीक है, अभी तो एक्चुअली कुछ है नहीं और प्लान ऐसा, पहले था, मतलब अच्छा अभी मेन सर, से एक्चुअली पहले था। मैंने बोलो। हाँ सर, वो एक्चुअली मैंने मैसेज किया था अभी 1-2 दिन पहले, हाँ, तो वो इसलिए मेरे रिप्लाई, को पूछना। हाँ मिल जाएगा आपको, रिप्लाई मिल जाएगा, है ना। थोड़ा सा अभी विंटर्स ओके ज्यादा है, हैवी विंटर्स हैं, चिलिंग मौसम है, तो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो ओके ओके ठीक सर। है ना। और कोई किसी के डाउट्स? सर सर वो वो मार्गदर्शन वाला थोड़ा आपका लेट प्रोग्राम था ज्वाइन वो, किया है। कौन सा? मार्गदर्शन का जो कॉपी चेक करते थे सर, वो चल चल रहा है क्या अभी? नहीं नहीं नहीं, वो मार्गदर्शन बिल्कुल बंद कर दिया। मतलब यू वोंट बिलीव कि कितनी सारी, मतलब बहुत से तो बच्चे ऐसे थे जिन्होंने फीस पे करके सीधे स्क्रीनशॉट भेजे, हमको बाद में नंबर लेके उनको रिफंड करना पड़ा, है ना। क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, हम लोग आपके साथ कॉम्प्रोमाइज कर जाते थे, जो एमपीपी के स्टूडेंट थे ना, एमपीपी और पेपर 4 के। हाँ हाँ। उसमें क्या होता है, वो जो कॉपीज आती है ना उनका, एक तो फुल लेंथ पेपर होते हैं, फिर उनके आंसर्स ऐसा तो है नहीं है किसी ने कोई कॉपी भेजी है, किसी ने दूसरी कॉपी भेजी है, तो एक कॉपी होती है, तो एक फ्लो में चेक भी हो जाती है, तो दैट टेक्स टाइम, बहुत टाइम लग रहा था उन लोगों को, तो वो हमने ड्रॉप कर दिया था फिर। अब 3-4 आप में से जिन्होंने मार्गदर्शन ज्वाइन कर लिया था, उनको हमने कंटिन्यू रखा, अदरवाइज बंद कर दिया था फिर वो। ठीक है, उस कारण हम लोग, मतलब इवन आप, क्या नाम है, अमन और इन लोगों के साथ भी जस्टिफाई नहीं कर पाए उस चीज को। पर ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं, अमन और पवन और क्या है, हम कंप्लीट करके देंगे आपको। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आपके? तो मार्गदर्शन अभी क्लोज है। सर कोई कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे क्या, अभी रहने दे? विश्वराज, आप तो, इवन विश्वराज और बाकी लोग भी जो सीपीपी में लिख रहे थे, और ये जिन्होंने इवन पेपर 4 और एमपीपी के पेपर लिखे हैं, आप लोग ये जो हमने अभी डिस्कशन किया ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग का काम, ये करो। ठीक है, जी सर। अभी जैसे हमने स्प्रिंग बोर्ड का जो फुल लेंथ पेपर सभी के साथ शेयर किया ना, इसमें आप क्वेश्चन देखना, मतलब हमें नहीं लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन आरपीएससी पूछ रही है ना, वो अननेसेसरी के क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्होंने। वो तो है सर, राइट सर, वो कोचिंग भी, लाइक प्री की तरह, जैसे प्री में भी अननेसेसरी हाँ, देते थे सब लोग। मतलब
उन्होंने क्या इतने सारे पेपर बना दिए कि उनकी मजबूरी है कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देना। समझ रहे हो आप बात को? उनको ऐसा रिपीट तो कर नहीं सकते। वो कहाँ से, वो लगता भी नहीं है कि वो क्वेश्चन हो सकते हैं। ये वो सर नहीं कुछ होंगे इस तरह। सर टॉपर्स कुछ बोलते हैं सर कि रिपीट हो गया है एग्जाम में। क्या हो गया? क्या बोलते हैं टॉपर्स? सर टॉपर्स बोलते हैं कि इस टेस्ट सीरीज में से इतने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, वो हो रहे हैं सर। यार आप तो सर बात मैं समझो। देवांग बोल रहा था। स्प्रिंग, हाँ एक सेकंड देवांग, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। स्प्रिंग बोर्ड ने सपोज 100 पेपर निकाले इस बार, ठीक है, या 50 पेपर निकाले, इतने सारे क्वेश्चनों में तो रिपीट होगा ही। मतलब ऐसा क्या है जो रिपीट नहीं होगा? ठीक है, फिर वो ऐसे घूम फिर के घुस के निकाल लाएंगे कि देखो ये यहाँ से आ गया। डायरेक्टली तो है पूछा नहीं ना? होगा सर, वो ऐसे ही नहीं, मोटिवेट किया एक चीज बताओ, और ये मेरी गारंटी ले लो, आप डायरेक्टली पूछ भी लिया होगा ना, तो आप 10 में से 10 या 5 में से 5 तो फिर भी नहीं लेके आ पा रहे होंगे। लाओगे क्या फिर भी? नहीं होगा सर। फिर भी नहीं लाओगे ना पूरे में से पूरे तो। और आपने नहीं दिया होगा, वो नहीं पढ़ा होगा, तो भी 5 में से। और एक चीज और आप लोग करके देख लेना ये चीज। आपको पेपर में जो क्वेश्चन लगता है ना कि ये मेरे को अच्छे से आता है, ठीक है, उसमें आपके मार्क्स कम आते हैं एज कम्पेयर टू उन क्वेश्चंस में जो आपको लगता है कि ये मेरे को कम आता है और सोचना पड़ रहा है। उनमें आपको ठीक ठीक मार्क्स मिल जाते हैं। होता है ऐसा? यस सर। हाँ सर। है ना? 5 और 10 मार्कर्स में ऐसा जरूर होता है। आपको लग गया ना कि यार ये तो डायरेक्ट आ गया, ये तो मैं पढ़ के आया हूँ, आज सुबह ही रिवाइज किया है, तो गारंटी ले लो उसमें नहीं आएगी आपके नंबर। क्यों? क्योंकि आप पहले ही उसमें कंफर्ट जोन में आ गए कि ये मैं पढ़ के आया हूँ, तो आप वही लिख रहे होंगे जो आपने पढ़ा हुआ है, ना कि वो जो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो तो उसके आप तो उसका लिखेंगे नहीं इसमें। वो गड़बड़ कराओगे आप। और जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है उसमें आप 2 बार क्वेश्चन भी पढ़ रहे हो, सोच भी रहे हो, क्रिएटिव भी हो रहे हो, दिमाग भी लगा रहे हो, उसमें आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो इस गलतफहमी में मत रहो कि उस टेस्ट सीरीज से इतने क्वेश्चन आ गए और ऐसा। फिर तो स्प्रिंग बोर्ड में 10,000 बच्चे हैं, 10 की 10,000 के सेम ही नंबर आने चाहिए थे। हेलो नहीं सर। सर, मैंने ज्वाइन नहीं किया, ना करना चाहता। मैं तो अपने नहीं, अपने स्तर वैसे पे बता करूँ। रहा हूँ मैं। आप में से कुछ हैं स्प्रिंग बोर्ड के एस्पिरेंट? सर मैं देवांग। हाँ देवांग बताओ। मैंने क्या सर, सब अभी तो सब में किया ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी, ठीक है। तो वो तो मैंने कंप्लीट कर ली। पर वही मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं लिख तो आंसर राइटिंग तो ठीक कर लेता हूँ अगर मेरा कंटेंट याद है तो मुझे। ठीक है। अब सर मैं क्या, स्प्रिंग बोर्ड के जो ऑफलाइन वाले जो टेस्ट है ना, वो ले तो लिया है आंसर की, उनकी जो हम्म, बुकलेट्स पूरी की पूरी ठीक है। दूसरे स्टोर से। अब सर मेरा यूं ही हम्म, आंसर राइटिंग में मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है, अगर मुझे याद है तो मैं लिख दूंगा, ठीक है। क्योंकि फॉर्मेट अपन ने पहले भी प्रैक्टिस कर ली थी अब मेंस के बाद में बिल्कुल, अपन ने साथ सीपीपी, में। तो उस टाइम भी सीपीपी में आंसर कर लिया राइटिंग तो था। मैं समझ गया था अगर कंटेंट सही है। तो अब मैं या तो ठीक है। कंटेंट को इनरिच करूँ या कुछ ऐसे अनटच्ड, जैसे मेरे क्या है बायो और मैंने इंडियन हिस्ट्री भी छोड़ रखा था। ठीक है। तो अब मैं समझ में नहीं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे थोड़ा और फोकस करके उसको करूँ, क्योंकि सर मुझे उसका आउटपुट नहीं लग रहा है इतना कि मैं कितनी भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करूँ वही नंबर आएंगे। देखो एक, हाँ आप सभी लोग एक चीज तो ये रखो। पहला तो देवांग, आपकी जो आपको लग रहा था ना कि ये आपके सब्जेक्ट वीक है ना, जिसमें आप कम पढ़ पाए हो या रिवीजन कम हुआ है, उनको पहले प्रायोरिटी दो अब। ठीक है, उनको पहले कवर कर लो। दूसरा, नोट्स एनरिचमेंट करना, कंटेंट एनरिचमेंट करना, इस चीज में मत लगो, बिल्कुल भी मत लगो। ठीक है, आप किसी कोचिंग के टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन ले आए और उस क्वेश्चन के आंसर पढ़ रहे हो, वो काम भी बिल्कुल मत करो। ठीक है, उससे क्या होता है, आपको इतना सब कुछ मिलता जाएगा, आपको मजा भी आता जाएगा, पर वो, ये प्रीलिम्स नहीं है ना, इसमें बहुत कम लिखना होता है और उतना सा लिखना होता है। कई बार आप देखना कि किसी किसी टॉपिक पे आप 3-3 4-4 पेज पढ़ जाते हो और लिखने की बात आती है ना, तो आपको लगता है यार मैं कहाँ क्या लिखूं, मतलब बहुत कुछ पढ़ा हुआ है मैंने तो उसमें आप समराइज ही नहीं कर पाते उस चीज को। तो ये बहुत ज्यादा पढ़ने वालों के साथ ये दिक्कत भी हो जाती है। ठीक है, तो आप ये ब्रेन स्टॉर्मिंग का काम करो। देवांग, जैसे आप स्प्रिंग बोर्ड के पेपर ले आए, तो उसमें उनके आंसर्स मत देखो, आप बस ये देखो कि इस क्वेश्चन को आप लिख लोगे क्या, क्या पूछा है, क्या डिमांड है। जो एडिशन कर सकते हो वो ये है, फैक्ट्स आपको याद है क्या, कुछ आपको कमेटीज, कीवर्ड्स, कुछ इस तरह की चीज आप उसमें कोट कर सकते हो, कुछ करंट अफेयर्स कोट कर सकते हो, ये काम आप कर सकते हो। और सर जब तक डेट नहीं आया था तब तक तो यही करें, और क्या। नहीं नहीं, ऐसा कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अनंत हमारे साथ लाइन पे, अनंत। जी सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अनंत की 2021 में 75 रैंक थी। इज इट अनंत? ठीक है जी ना? जी सर। तो अनंत से कुछ आपके क्वेश्चंस हो या अनंत कुछ शेयर करना चाहें? जी सर।
आप कुछ कोई पॉइंट शेयर करना चाहो या आपसे कोई क्वेश्चन कोई पूछना चाहे, एनीवन? सर ये शॉर्ट अब नोट्स का कितना रिलेवेंस है, ये मैं जानना चाहता हूँ शॉर्ट नोट्स सर। का मेरे से पूछ रहे हैं आप? हाँ सर, मतलब मैंने क्या है कि अभी तक मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए लेकिन बहुत ही कम सब्जेक्ट्स के बनाए हैं। जैसे मेरे क्या होता है सर कि जब तक मैं मेरे नोट्स को ना देख लूँ मुझे वो फील नहीं आता कि मैंने यार रिवीजन कर लिया या कोई चीज पढ़ ली मैंने। वो मतलब जो कनेक्ट होता है ना एक नोट से, जो ओरिजिनल जिसको पढ़ते हैं हम और फिर उसको शॉर्ट नोट्स में बनाते हैं, तो वो एक नया सा फील हो जाता है वो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं हाँ सर, और इसमें यही है कि इसमें ही है ना सर, माइंड में पहना अपने आप, माइंड में वो पेज घूमते रहते हैं नोट्स के, पर वो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना एकदम नया हो जाता है फिर वो। हाँ इसमें हाँ ये वही तो यार मेरे भी आ देखो, रही है। जैसे शॉर्ट नोट्स का ऐसा है कि एक तो रिवीजन में आपको सुविधा रहेगी, और दूसरा आप ये जो कह रहे हो ना कि एक नया लगता है, तो हाँ आप सर। उसको भी जब 3-4 बार पढ़ लोगे ना शॉर्ट नोट्स को भी, तो वो भी आपको फेमिलियर लगेंगे फिर। ये बिल्कुल सही बात है कि आपको वो चीज़ पहले वाली याद आएगी। तो उससे फेमिलियरिटी बढ़ाने के लिए आपको उसका भी 3-4 बार रिवीजन करना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स का भी, तभी वो आपको फेमिलियर लगेंगे। और जैसे और ये मैंने बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स के तो नहीं बनाए, जिनके मैंने बनाए थे उनके भी जैसे 4-5 बार पढ़ा ना मैंने, तभी जाके मेरे को वो याद होने लगा उनसे। अच्छा, इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स बना लिए, अब उनको रिवीजन करना होता है ना, तो क्या करते हैं कि मैं शॉर्ट नोट्स का रिवीजन बाद में करूंगा, पहले अपनी बुकलेट का रिवीजन कर लेता हूँ, है ना। तो उनको खुद के शॉर्ट नोट्स पे ट्रस्ट नहीं होता है इतना, वो दोबारा रिवीजन वहीं से करते हैं। तो जब आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए ना, तो फिर गो फॉर शॉर्ट नोट्स ओनली, क्योंकि आपको वो जी फैमिलियरिटी बिल्कुल बढ़ाने सर। के लिए वही हेल्प करेगी, है ना। तो बार बार में ये नहीं कि शॉर्ट नोट्स भी रिवाइज करने हैं, वो भी पुराना भी रिवाइज करना है, उस आप अधरझूल में मत रहो उस चीज के। ठीक है। अनंत, आप क्या प्लान कर रहे हो अभी, किस तरह से आगे मूव कर रहे हो पेपर पोस्टपोन होने के बाद, सर अभी तक तो तैयारी? ज़्यादा कुछ सोचा नहीं है, पर अभी मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरे सब्जेक्ट्स पिछली बार कमज़ोर रह गए थे, उनको मैं ढंग से, अब टाइम बहुत है, तो जैसे पॉलिटी बिल्कुल। या ज्योग्राफी जो भी मेरा कमज़ोर रहा है, तो उनको मैं दस ठीक दस है। दिन या 15-15 दिन दूंगा, तो वो कवर हो जाएंगे अच्छे से। तो मैं कमज़ोर सब्जेक्ट्स को ही उठाना चाह रहा हूँ सबसे पहले। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और आंसर राइटिंग में क्या प्लान कर रहे हो? सर आंसर राइटिंग में सोच रहा हूँ कि जैसे एक बार सिलेबस तो हो ही चुका है, तो हर हफ्ते एक टेस्ट लिखने का सोच रहा हूँ मैं भी, कोई एक भी टेस्ट कोचिंग का लिखते या रहो किसी आप। भी। जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और पेपर 4 के बारे में? पेपर 4 में जैसे सर पिछली बार तो राघव प्रकाश ही कवर हो पाई थी, तो ठीक है। इस बार जैसे कहावतें और मुहावरे काफी डिफरेंट थे, पारिभाषिक शब्दावली डिफरेंट थी पिछली बार, तो वो ठीक मैं है। सोच रहा हूँ कि कोई एक और सोर्स लेके उससे मैं करूँ उसको। कोई सोर्स के कौन बारे सा में अभी सोर्स? सोचा नहीं है सर अच्छा। उस बारे में, उसके थोड़ा रिसर्च हम्म। करनी पड़ेगी। आप सजेस्ट कर ठीक है, दीजिए सर ठीक। कोई सोर्स कोई। सर पारिभाषिक शब्दावली के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा? राघव राघव प्रकाश से कम आती है मतलब उसमें, या फिर भी 50-60% तो मिल जाती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, मतलब। अच्छा, नेक्स्ट टाइम उसी से आ गया फिर, राघव राघव प्रकाश प्रकाश। में काफी रिलेवेंट भी फैक्ट सर, बहुत ज्यादा मतलब वो है। देखो, र, फिर भी र, राघव प्रकाश ऐसी बुक है जिसको आप छोड़ नहीं सकते, है ना। मतलब जैसे अनंत ने बोला ना कि एक और एडिशन करने का प्लान कर रहे हैं, बट बेसिक तो राघव प्रकाश है ही है उनके माइंड में। सर ये कई लोग बोलते हैं यूपी में हरदेव वारी की चलती है, वो कैसी रहेगी अरे यार अपने? विश्वनाथ, फिर तो बहुत, सुनो, ऐसे बहुत बुक हैं। फिर वही पॉइंट है कि आप मतलब उन 10-15 की तरफ देख रहे हो कि 10-15% की तरफ देख रहे हो कि वो 85% की तरफ देख रहे हो। ठीक 85 है। देखना है अपने को। हाँ, अब अनंत तो उस स्टेज पे है कि मतलब उसको मतलब खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए है। अब 75 से ऊपर इंप्रूव करना है। ठीक है। तो मतलब आप उस चीज पे ध्यान दो थोड़ा सा कि अपने को 85 की तरफ ज्यादा फोकस करो। सर अब अभी आप तो कर राघव सकते हो, प्रकाश। जैसे आपने, हाँ, राघव प्रकाश का 7-8 बार रिवीजन हो गया, कोई भी आपको सुबह उठा के पूछ ले, आपको सारा याद है, उस लेवल पे पहुंच गए तो आप आगे बढ़ो। ठीक है। और हम अभी अभी भी राघव प्रकाश में यदि 50-60% अपना वो है, तो फिर गड़बड़ है। हाँ सर, राघव प्रकाश तो अनअवॉइडेबल है, वो तो पूरा एकदम करनी, कंठस्थ होना ही चाहिए। एक बार, हाँ, एक बार उसको तो कर लो, फिर ऐड करो आप।
अमनदीप, आपका कोई क्वेश्चन अनंत के लिए? अमनदीप, देवांग, हेलो सर। हरिओम। सर मैं सर अनंत सर से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर। हाँ बोलिए। जी बताइए। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे हम चीजें पढ़ लेते हैं, रिवीजन भी कर लेते हैं, बट सर जैसे कि लिखते टाइम मतलब वो चीजें इतना मतलब रिकॉल एज इट इज नहीं हो पाती, मतलब जो आंसर लिखते हैं उसमें मिस हो जाती हैं कई चीजें। तो सर जैसा आपके साथ भी होता है कि आंसर लिख रहे हैं तो पूरी तरह मतलब उसको फ्रेम नहीं कर पाते कई बार। बिल्कुल होता है। अभी जैसे मैं टेस्ट दे ही रहा था तो मेरे साथ यही हो रहा था, और सर ने भी देखी होगी वो कॉपीज में मेरी। तो उसके लिए एक चीज कर सकते हो आपकी, जैसे फाइनल पेपर या टेस्ट सीरीज वाला पेपर करते हो ना आप, उससे पहले जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा और उसके पॉइंट्स जो हैं वो एक रफ में आपने हाथों हाथ लिख लिए कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो मैं रफ में ये 4-5 पॉइंट्स लिखूंगा। फिर उसको हाथों हाथ उसके सॉल्यूशन से मैच करके देख लो। अपनी टेस्ट सीरीज में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अपन टेस्ट दे लेते हैं फिर उसको भूल जाते हैं, क्योंकि वो 15 दिन जब बाद तक आती चेक है। होके आती है कॉपी अपन उसका बिल्कुल रिवैल्यूएशन नहीं करते हैं कि अपन ने कौन से पॉइंट छोड़ दिए, अपन को कौन से पॉइंट ऐड करने चाहिए। तो उसका एक हाथों हाथ इवेल्युएशन के लिए आपने क्वेश्चन पढ़ा और रफ में 4-5 पॉइंट्स लिख लिए। और ये एक्सरसाइज मेरे लिए, मैंने 2019 का भी दिया था और 2021 दोनों में मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही थी। तो वो चीज कर सकते हो आप, सर उससे जैसे आपकी। हम आंसर लिख रहे हैं तो एक बार पढ़ा, मतलब जैसे थोड़ा कच्चा याद होता है तो एक बार पॉइंट लिख ले उसका, आंसर लिखने से पहले भी ये हाँ मेरे को इस आंसर में डालने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाथों हाथ जैसे आप क्वेश्चन बैंक लेके बैठ रहे हैं या कोई भी क्वेश्चंस लिख के देख रहे हैं, या खुद सोच लें क्वेश्चंस कि जैसे ये आपने टॉपिक पढ़ा उसके ऊपर क्या क्वेश्चन बन सकता है, या फिर कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ें और उसका आंसर लिखे हाथों हाथ। एकदम परफेक्ट आंसर नहीं, जैसे प्रेजेंटेशन करके वैसे नहीं, 4-5 हाँ पॉइंट्स, रफ पॉइंट्स लिख लिए कि ये पॉइंट्स लिखूंगा मैं। और वो फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर उसको, ली उसकी बस। हाँ, फिर उसको आप मैच कर लो कि अच्छा ये पॉइंट छोड़ दिया मैंने, अच्छा ये पॉइंट छोड़ दिया मैंने। ठीक है सर। और उसको भी रटने की कोशिश मत करो, बस आपने ये देख लिया कि ये छोड़ दिया तो वो ऑटोमेटिकली आपके 5-6 क्वेश्चंस बाद में सबकॉन्शियस माइंड में चलती चलती जाएगी कि ये और एडिशन हो सकता था, ये और चीज हो सकती थी इसमें। ठीक है। और ये अनंत ने ठीक बात बोली। हम क्या करते हैं, जैसे आपने कोई 3 घंटे का पेपर 3 घंटे में लिखा, फिर कितने स्टूडेंट्स हैं कि उस 3 घंटे के पेपर में 2.5-3 घंटे दोबारा उसको एनालाइज करने में देते हैं? हम नहीं देते। हम बस जैसे हम लोग अभी कॉपीज देखते हैं ना, तो आप लोगों की मोस्ट ऑफ की क्या टेंडेंसी रहती है कि वो कॉपी आपको मिल जाए और बस उस पर रेड मार्किंग लाल मार्क करके कॉपी मिल जाए और मार्क्स मिल जाए, दैट्स ऑल, है ना। कोई भी ऐसा नहीं है कि उन क्वेश्चन, जैसे हमने बहुत से स्टूडेंट्स हैं सुपर 50 में ही, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि आपकी हमने कोई गलती बताई कि आप ये गलती बार बार में कर रहे हो, आपको ये नहीं करनी है, फिर भी आप अगले पेपर में सेम गलती रिपीट कर रहे हो, अगले में फिर सेम कर रहे हो। ये आपके पेपर 4 में बहुत होता है कि ये सर फॉर्मेटिंग में गलती कर रहे हो, कि इस तरह का करना है कि सीनियर टू जूनियर में ये अवॉइड करना था, जूनियर टू सीनियर में कि आप जो आपका फॉर्मेट है उसके बाहर जाके लिख रहे हो, नीचे लिख रहे हो, तो आप फिर भी वो रिपीट कर रहे हो। दैट मीन्स आप सुन नहीं रहे हो उस बात को, आपको जस्ट लिखना है इसलिए लिख रहे हो, तो उसका पर्पज नहीं निकलेगा कोई भी। हेलो आनंद सर, मुझे एक टॉपिक के बारे में रिसोर्ट जानना था। पॉलिटी के अंदर एक टॉपिक है पॉलिटिकल डायनामिक्स, रोल ऑफ कास्ट रिलीजन वाला टॉपिक है ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो उसके लिए आप क्या पढ़ रहे हो? तो मुझे उसका कोई अच्छा कंटेंट नहीं मिला अभी तक, तो मैंने अभी तो पहले स्किप कर दिया था वो वाला टॉपिक। हाँ ये सिमिलर प्रॉब्लम मेरे साथ भी रही है। मैंने एक इसका डॉक्यूमेंट था स्प्रिंग बोर्ड का, इसके ऊपर वही चीज पढ़ी थी और मेरे को भी कोई बहुत अच्छा सोर्स मिला नहीं उसका। अब वो इम्पोर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, पर मान लो हाँ पढ़ इंपॉर्टेंट लेते टॉपिक है, हैं, इतना उसमें टाइम 5 मिल नंबर रहा का क्वेश्चन आता है उससे हर बार एक। देखो है। इसमें आप क्या करो, देवांग मैं बताऊं आप, पॉलिटिकल डायनेमिक्स रिलेटेड टू जो भी आपके दे रखे हैं ना, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज प्लस जेंडर, तो इसमें आप क्या करो, हाँ इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लो। ठीक है, लिखना इसमें जनरल चीजें हैं, है ना। तो आप क्या क्या फैक्ट्स देख सकते हो, एक तो ये देख लो कि इनसे रिलेटेड कोई पॉलिटिकल पार्टीज किसी स्टेट में है क्या, है ना। तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज, लैंग्वेज बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज, रीजन बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, तो ये हैं इंडिया में काफी सारी हैं जो इनसे रिलेटेड आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो उनके आप नाम याद रखो, ओके सर। देवांग। ठीक है। हाँ सर। प्लस ओके। कहीं कहीं इस तरह के पॉलिटिकल मूवमेंट्स को सफलता भी मिली थी, है ना। जैसे आप देखो असम में मिली थी, या जैसे आंध्र राजस्थान में प्रदेश में मिली प्रेजेंट थी। जो आंध्र प्रदेश में मिली थी। लैंग्वेज बेस्ड आपका पॉलिटिकल डायनेमिक्स में
जो स्टेट बाइफर्केशन हुआ था तमिलनाडु का, तेलुगु वर्सेस तमिल। ठीक है। तो इस तरह की चीजों को आप रखो, कुछ कमेटीज के नाम लिख लो। अब जैसे कास्ट बेस्ड में आप बात करोगे ना, तो अपने ओबी इसकी कमेटीज हैं आर्टिकल 239 और 240 में आई थिंक, ठीक है। तो उनको आप याद रखो, उनको लिख सकते हो, है ना। जैसे प्रेजेंट में जी रोहिणी कमेटी के बारे में डिस्कस कर सकते हो, पुरानी जो थी, तो इनका आप यूज करो। बेसिकली ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत जनरल टॉपिक है, जनरल चीजें लिखी जाएंगी, लेकिन आप जैसे इनमें फैक्ट्स डालोगे उसमें आपका आंसर अच्छा हो जाएगा। ओके सर, एक और छोटा सा डाउट था मेरा। सर एक सब्जेक्ट तो की अपनी खुद की लैंग्वेज होती है, फॉर एग्जांपल लॉ की। तो सर लॉ के जो ओरिजिनल ठीक एक्ट है, है ना, फॉर एग्जांपल आरटीआई, तो उसमें जो डेफिनेशन खुद की है, सर इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन है, ठीक है, और वही कोचिंग के मटेरियल में है। तो मैं कॉपी ठीक देख है। रहा था पुरानी, सर आई थिंक मुक्ता मैम की थी, किनकी ना, उनके जो डेफिनेशन लिख रखी थी कोचिंग के नोट की सेम थी, पर डायरेक्ट 0 नंबर दे रखा था। देखो अब इसको इस तरह से नहीं आ सकते, क्योंकि जो खुद एक्ट की चेकिंग ओरिजिनल होती डेफिनेशन याद करो सर, थोड़ी हार्ड पड़ रही है, इसलिए मुझे थोड़ा। है, डेफिनेशन तो एज इट इज आपको जो एज इट इज तो याद करना ओरिजिनल, मुश्किल है बेयर सर। एक्ट में जो नहीं नहीं, जो बेयर एक्ट में डेफिनेशन तो देखो, यदि पूछ ली गई तो जो बेयर एक्ट में है वही लिखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि वो एग्जामिनर के पास में भी मॉडल आंसर में वही दिया गया होगा, ठीक है। वही सर, तो वो कोचिंग उसके वाले बिना नहीं देगा नोट्स में आपको। क्यों नहीं लिख रहे नहीं सर वो लैंग्वेज, खुद की नहीं नहीं, सिंपल सी तो लैंग्वेज है। अरे कोचिंग वाले कितने बच्चों को टारगेट करते हैं, उन्होंने वो लिखी तो आधों को समझ हाँ में नहीं सर। आएगी, ठीक है। यस सर, ओके। तो एटलीस्ट डेफिनेशन वाले पार्ट पे तो आप बेयर एक्ट को फॉलो करो, ओके। ओके सर, 21 में सर पूरे क्वेश्चन एज पर यही आए हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन एज पर डोमेस्टिक वायलेंस रूल, एज पर प्रोटेक्शन ऑफ, तो उसके हिसाब से तो फिर डायरेक्ट वाली करनी पड़ेगी पूरी की पूरी। हाँ, बेयर एक्ट वाली डेफिनेशन तो बेयर एक्ट से ही करनी पड़ेगी आपको, हेलो सर। ठीक है। ओके सर, थैंक हाँ सर निर्मला, मेरे को, हाँ, मेरे को इंडियन इकोनॉमी और आईआर के कोई अच्छे सोर्स के बारे में जानना था। लाइक कहीं वैल्यू का ढंग का कंटेंट नहीं मिला था इन दिनों। अनंत 21 का भी ऐसे दिया था और इसमें भी ऐसे ही प्लान थी। अनंत इंडियन इकोनॉमी का तो जैसे मैंने थोड़ा बहुत नेट से भी देखा था, जैसे दृष्टि आईएएस के करंट अफेयर्स के मैंने टॉपिक्स छांट लिए कि ये करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं, और उस पे गूगल सर्च करके जो आर्टिकल्स आते हैं दृष्टि आईएएस के या और किसी कोचिंग के, या फिर विजन आईएएस की कोई मंथली मैगजीन है, तो उसको मैंने थोड़ा बहुत देखा था। और बाकी एक बेसिक्स जो हैं, जैसे कई बार रेवेन्यू डेफिसिट वाला शायद पिछली बार आया था क्वेश्चन, या इसी से बेसिक कुछ आया था क्वेश्चन, वो तो आपके क्लियर होने चाहिए। करंट के लिए आप एक लिस्ट बना सकते हो, कहीं भी मिल जाएगी आपको नेट पे वो, कि करंट में क्या टॉपिक्स चल रहे हैं, फिर उनको आप उनके प्रोज कॉन्स या 10 नंबर के हिसाब से उसको प्रिपेयर कर सकते हो। उसमें मंथली मैगजीन्स मेरे हिसाब से हेल्पफुल रहेगी आपको, आईआर में हेल्पफुल भी रहेगा। और इसमें भी, इकोनॉमी में भी। देखो इसमें क्या है, सेम प्रॉब्लम है, ये जो करंट से रिलेटेड टॉपिक है ना, इकोनॉमी के, आईआर के, इनमें आप क्या करो, चीजें फिक्स हैं, आप अपनी डायमेंशन फिक्स रखो। जैसे हमने एक आईआर का सेशन भी लिया था कि आईआर में आपको ऐसा नहीं पढ़ना कि हर कंट्री के साथ में अलग अलग चीजें पढ़ रहे हो, बहुत डिटेल में डीप में जाके पढ़ रहे हो, इस तरह के क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते, है ना। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कंट्री के साथ रिलेशन में यदि बात की जाएगी तो आपको किस किस डायमेंशन पे बात करनी है ना। तो जिसमें इंडिया का दो पार्ट में डिवाइड कर लो, इंडिया का इंटरेस्ट, उस कंट्री का इंटरेस्ट किस किस चीज में हो सकता है। जैसे आपने एनर्जी सिक्योरिटी लिख ली, इकोनॉमी, डायस्पोरा, इन सब पे आप बात कर लो, है ना। और उसी के इर्द गिर्द तो हर कोई आंसर उसी के अकॉर्डिंग लिखो, ठीक है। अब जब आप पढ़ने जाओगे ना, तो पढ़ने में तो फिर बहुत सारी चीजें हैं, पर आप देखो कि क्या वो पढ़ रहे हो वो आप अप्लाई कर पा रहे हो क्या उसको उस तरह से। तो जब आप ऐसे करोगे ना तो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपका रिवर्स प्रोसेस। हाँ सर, इसमें वही है कि जैसे कई बार कोचिंग्स के नोट्स वही रहते हैं कि इंडिया श्रीलंका के हिस्टोरिकल रिलेशंस क्या बिल्कुल, रहे हैं और अभी क्या रहे हैं, क्या वो इतना हेल्पफुल नहीं है। और हेल्पफुल जो नहीं है। आसपास की अभी करंट में चीजें हो रही है, आईआर तो पूरा प्योर वही है, उसी करंट करंट वही है। बेस्ड ही है। आईआर में तो देखो मोस्टली जो पूछा जा रहा है ना, वो इंडिया का या तो यूएस के साथ में या आपका एशियन कंट्रीज के साथ में, ऐसा ब्रॉडर एस्पेक्ट में पूछा जाता है। और छोटे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी समिट अमिट के बारे में, वो थोड़ा सा ट्रिकी है। आपको आते हैं तो ठीक है, नहीं तो यू कांट डू एनीथिंग उसमें। तो ये रखना। अनंत एक काम और करना, आप जो पेपर लिखने की बात कर रहे हो ना, उसमें जो हमने अभी डिस्कशन किया कि ब्रेन स्टॉर्मिंग का, आप भी इस चीज को करना कि लिखने से ज्यादा, आप भी वही बोल रहे हो कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग पे ज्यादा फोकस रखना। कि जी जैसे सर। आपने स्प्रिंग बोर्ड के सारे पेपर उठाए, उसको रफ में लिया, अब बस उस क्वेश्चन पे ये सोचो कि इसमें क्या डिमांड है, मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। जी सर।
और फिर आंसर है आपका तो आंसर में देख लोगे कुछ और एडिशन है क्या, है ना। तो बिल्कुल उसमें क्या सर। है, आपका टाइम बचेगा, 3 घंटे में आप 2-3 पेपर कर लोगे, और लिखने जाओगे तो फिर वो 3 घंटे में एक ही हो पाएगा। क्योंकि सर वही है कि अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेंगे, अपने पॉइंट्स बन चुके हैं, तो बन प्रेजेंटेशन तो चुके आराम हैं, से हो जाएगा, फिर प्रेजेंटेशन आराम कोई से हो बड़ा जाएगा। इशू नहीं है। और एक काम और करो, जब भी किसी क्वेश्चन पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करो ना, तो एक खुद की, जैसे आप अपनी बना लो कि मेरी ये डायमेंशन है, अनंत गौड़ डायमेंशन क्या है, या अमनदीप की डायमेंशन क्या है। अब आप क्या सोचो कि मेरे को इसमें क्या लिख सकता हूँ, तो आप ऐसे सोचना लगो बार बार में कि कोई, क्या मेरे को इससे रिलेटेड कोई फैक्ट याद है क्या, क्या मैंने प्री में कोई मूमल में करंट अफेयर्स की न्यूज पढ़ी थी क्या, जो मैं इसमें लिख सकता हूँ। तो जब आप इसको इस तरह से सोचोगे ना बार बार में फोर्सफुली, तो आप लिंक करने लग जाओगे उन चीजों को क्वेश्चन की डिमांड से, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आपको उस क्वेश्चन में लिखने में हेल्प मिलेगी। आप उसको एडिशनली लिखोगे ना, तो थोड़ा सा मार्क्स अच्छे मिलेंगे। फैक्ट्स, रिपोर्ट, आर्टिकल जो हम डिस्कस कर रहे हैं, एग्जांपल्स, कोई ऐसा रिसेंट इवेंट आपको याद आ रहा है, ठीक है, कोई कमेटी याद आ रही है, कोई इस तरह की चीज याद आ रही है, तो उसको भी आप ब्रेन स्टॉर्मिंग में यूज कर सकते हो। सर जो अभी अभी मेंस पोस्टपोन हो गया, तो अब है ना आगे आगे जब भी एग्जाम होगा तब वो मतलब करंट के जो क्वेश्चन है वो मतलब अभी तक के ही आएंगे, या और आगे का भी ऐड हो जाएगा, मतलब अब जो टाइम आएगा उसमें, जितेंद्र, या पेपर बन आरएएस में चुका तो होगा नहीं नहीं, वो अभी क्वेश्चन डिपेंड में? करेगा कब, नहीं कब पेपर होगा उस 2018 में पर। क्या हुआ था? 2018 के मेंस में वही हमारे साथ होएगा सेम, या तो पुराना आया था पेपर? नहीं नहीं, इसमें क्या है देवांग, यदि ये पेपर 31 जुलाई के बाद में हुआ ना नए चेयरमैन के साथ में, तो हो सकता है वो पेपर चेंज करें, ठीक है, क्योंकि वो पॉलिटिकल डिसीजन होगा फिर। तो देखते हैं अभी क्या है उसका, ओके सर। किस तरह का वो आता है, ठीक है। वैसे करंट ओके से सर। रिलेटेड कितने, पूरे 800 नंबर में से 15-20 नंबर के क्वेश्चन भी नहीं आते जो डायरेक्टली करंट से हो, ऐसा है ना, जो फिर सिर्फ दोबारा इकोनॉमी सर्वे इंडिया का और थोड़ा थोड़ा तो मेजर आईआर सर वगैरह का ही आईआर होगा के तो इकोनॉमी सर्वे, वही बाकी का कोई रहेंगे तो ना, दिक्कत आईआर नहीं। के तो लगभग करंट से ही आते हैं, मतलब रिलेटेड ही आएंगे ना। आईआर और हाँ इकोनॉमी में ही सर, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो करंट का और मतलब जो ऐसा करंट होता है कि जैसे प्रेजेंट में कहाँ बात चल रही है, दैट्स ऑल, ठीक है। ऐसा ऐसा नहीं होता कि पर्टिकुलरली 1 महीने पहले की कोई न्यूज उठाई और उस पर क्वेश्चन बना दिया उन्होंने, ना, उस तरह के चांसेस नहीं होते हैं। अभी करंट सर भी जैसे सर अभी उतना उतना इकोनॉमिक चेंज सर्वे नहीं भी होता अभी है नया आ जाएगा, इकोनॉमिक बिल्कुल, सर्वे जितना भी ब्रॉडर नया आ जाएगा पर्सपेक्टिव। सर एक तो। जी। मेजर थीम्स जो हैं उन्हीं पे बेस्ड आता है, और करंट का कोई बहुत बड़ा रोल है नहीं आ रहा इसमें। रोल अरे यस, मेंस में ऐसा नहीं है। आप देखो ना, कोई भी 2021 में ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जो सिर्फ करंट से रिलेटेड था, वो नहीं होते हैं इस तरह के। इवन आप ये देखो, हम कई बार स्पोर्ट्स पर्सन या जो अवार्ड्स है वो करंट के पढ़ के जाते हैं, और आरपीएससी वो पुराने देता है, मतलब 1980s में कोई स्पोर्ट्स पर्सन फेमस होगा उसका दे देता है वो, तो वो नहीं पर्पज निकलता उसका, ठीक है। तो करंट का इतना रोल नहीं है अपने इसमें, आरएएस में। सर ये पूछना जो मैं हिंदी का मतलब आपकी हिंदी जो आपने लिया था टेस्ट सीरीज, उसमें मैं पार्टिसिपेट किया था, जो अभी लास्ट वाली चली थी ना सर जो, रोहित, तो अभी सर ठीक है मतलब उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं आगे, या फिर नया कुछ चालू करेंगे, कुछ ऐसा सर क्या उसमें अभी प्लान? देखते हैं क्या, उसमें देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है। वो वेट कर रहे हैं हम 1-2 दिन में कि डेट्स आ जाए एक बार आपकी, ठीक है। उससे कुछ टाइम का आइडिया लगेगा हमें। सर मैंने क्या है, मेरी सिचुएशन काफी ट्रिकी है, मतलब मैं जॉब करता हूँ अभी, और इस एग्जाम की वजह से मैं कर्नाटक जॉब छुट्टी। पोस्टेड हुआ, मैं कर्नाटक छोड़ के आया था 2 महीने के लिए, और हम्म। मतलब ये समझ लो मैंने पूरा डेडी मेरी एब्सेंट तक लगवा ली मैंने मेरी जॉब की अभी। अब वापस जाना पड़ रहा है, अब समझ नहीं आ रहा कि अब कैसे सस्टेन करूँ अब इसको, 8 से 8 महीने तैयारी को, और फिर जो है उसी फ्लो में वापस से आके एग्जाम दूँ उस टाइम पे। देखो ये तो है काफी रोहित, मतलब ये आरपीएससी का अनसर्टेनिटी है जो थोड़ा सभी को परेशान करती है। इवन आप नहीं, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो जॉब से जिन्होंने छुट्टी ले रखी है और दोबारा ज्वाइन करना पड़ा उनको, है ना। यदि देखो आपकी छुट्टी और लंबे समय तक की है तो पढ़ते रहो, और यदि ज्वाइन कर रहे हो तो कर लो फिर। बट ये ज्वाइन तो करना जो ही है इसमें कोई, पड़ेगा। हाँ, कोई कुछ कर नहीं सकता क्योंकि ये आरपीएससी है, ठीक है ना। और बिल्कुल देखो लास्ट में, अब आप ऐसे भी नहीं कर सकते थे कि सर लग रहा था पोस्टपोन होगा ज्वाइन कर लेते, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे उन्होंने कहा कि पोस्टपोन कर रहे हैं, तो वही सर। नथिंग कैन बी डन इन दैट। ना, बहुतों के साथ ये दिक्कत हुई है अपने इसमें, हरिओम, काफी सारे लोगों के साथ दिक्कत हुई है सिर्फ। सर मैंने भी तो एब्सेंट रह की अब तैयारी इसको की, छुट्टी मिली ही सस्टेन नहीं है हाँ करने मेरे हाँ, को के तो। लिए सर की अब लेकिन कोई चीज नहीं हो तैयारी को जाता है बना इधर के रखना छुट्टी। है। वो बोल सब बोल।
हमारा आरएस 16 बैच था। हमारा एग्जाम हो गया था 8 महीने में और ज्वाइनिंग आई थी 2 साल बाद में। तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया था और ज्वाइनिंग से 3 महीने पहले ऐसा माहौल हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट हो सकता है इस ज्वाइनिंग को कैंसिल कर दे। तो वो जो थे ना कैंडिडेट्स जिन्होंने पहले साफे पहन लिए थे या कुछ ऐसा हो गया था, बस ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, मतलब आप बात समझ रहे हो, सब कुछ हो गया, न्यूज़पेपर में आ गया कि ये सेलेक्ट हो चुके हैं, मतलब बाद में तो रिश्तेदार डाउट करने लग गए थे कि हुआ भी है कि ऐसे ही है, लोग रिजाइन कर चुके हैं। एक हमारे साथ के हैं जो अभी डीएसपी हैं, वो पहले फूड में थे, तो उन्होंने एक विधायक का नाम लेके न्यूज़पेपर में निकलवा के कि ये मेरे को परेशान कर रहे हैं, मैं इसलिए रिजाइन कर रहा हूँ। वो रिजाइन करके आ गए, अब वो ज्वाइनिंग ही नहीं आई 2 साल तक। तो ये आरपीएससी है। अभी आपको नहीं पता मेंस हो जाए, होगा तो कब होगा, हो जाए उसके बाद इंटरव्यू कब होगा, ठीक है ना। तो इसको क्या चैलेंज की तरह लो, और ये जब पॉसिबल है जब आप कुछ ना कुछ कर रहे हो साथ में, है ना। जॉब वाले तो जॉब कर ही रहे हैं, बाकी जो सिर्फ तैयारी कर रहे हैं ना, वो ऐसा नहीं हो सकता कि रूम में बंद होकर 8-10 घंटे डेली पढ़ते रहोगे 6 महीने तक, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अपनी हॉबीज करते रहो, कोई और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ करते रहो, ऐसा कुछ ना कुछ करते रहना, अदरवाइज सिचुएशन अच्छी नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा क्लैरिटी नहीं है अभी। ओके, हेलो सर। अच्छा, अपना सेशन ओवर है, कंप्लीट है। किसी के कुछ पर्टिकुलर डाउट हो, इंडिविजुअल डाउट हो तो वो रुक सकते हैं, अदरवाइज आप लीव कर सकते हैं, ठीक है। हेलो अनंत का थैंक यू। अनंत से हेल्प मिली होगी, और अनंत भी अभी दोबारा अपियर कर रहे हैं इसमें भी 2023 वाले एग्जाम के लिए भी। तो अनंत की कॉपीज आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप लोग उसको भी देख सकते हो किस तरह से अनंत लिख रहे हैं, और मेघा की कॉपी भी शेयर करेंगे, वो भी लिख रही हैं, तो उनसे भी आप थोड़ी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। हरिओम। थैंक यू सर। और जगवंदना, अमनदीप, है ना, आप लोग उन कॉपी से हेल्प लो। कई बार हम क्या करते हैं, हम उस पहलू को अवॉइड कर देते हैं, हमारा ध्यान होता है सिर्फ हमारी पढ़ाई पे, है ना। हम थोड़ा सा ये देखें कि बाकी जो लोग सेलेक्ट होके आए हैं वो किस तरह से अप्लाई करते हैं चीजों को, तो थोड़ी हेल्प मिलेगी कि किस तरह से हम भी कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस में क्या किया जा सकता है जिनको हम नहीं जानते, हमको कम आता है, ठीक है। थोड़ा सा ये करो जो ठीक रहेगा आप लोगों के लिए। सर सर एक और ये क्वेश्चन था। जैसे सर अभी जैसे जो आनंद आरपीएससी ने मेरे में एक नोटिफिकेशन क्वेश्चन निकाला है था। मेंस की कॉपी के लिए, तो सर उसमें वो हाँ, ओनली इंटरव्यू वाले अप्लाई कर सकते हैं, या जिन्होंने मेंस दिया है जिनका सिलेक्शन हुआ वो भी मंगा सकते हैं अपनी कॉपी? अब तो सब मंगा सकते हैं, जिनका हुआ नहीं हुआ सब लोग अप्लाई कर सकते ओके सर। हेलो सर ये हैं, ठीक एक है। पूछना था, जैसे मैं पुराने टॉपर्स की बोलिए। कॉपी देखते हैं तो जैसे 2 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो हम्म 2 नंबर्स के क्वेश्चंस जो होते हैं, जैसे उनमें क्या है, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया, उसमें उन्होंने अगर वो जो कीवर्ड जो फैक्ट लिख दिया ना, एक जो भी, एक या दो जो भी पूछा है, तो उसमें वो पूरे नंबर दे हम्म, देते हैं, मतलब एग्जामिनर जो होता है। अच्छा। और नॉर्मली जब हम यहाँ कॉपी चेक, यहाँ जो आंसर लिखते हैं, जैसे कोचिंग में कुछ भी स्प्रिंग बोर्ड का या कोई भी, तो हम्म उसमें मतलब वो उनका टारगेट रहता है पूरा भरो आंसर को, कुछ इस तरह का रहता है, मतलब वो नहीं 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 नहीं, रहता है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, देखो, हो सकता है वो किसी पर्टिकुलर कोचिंग ऐसा फॉलो कर रही हो कि जैसे पूरा कोई भरो। फैक्ट मिस कर दिया तो उसको भी लिखो, अगर तुमने 4 पॉइंट लिख दिया तो एक और फैक्ट मिस कर दिया, इसको भी लिखो तुम, उस नहीं तरह नहीं का नहीं, रहता है। ऐसा नहीं है। देखो सुनो, 2 मार्कर्स में 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आते हैं कि इससे रिलेटेड 4 स्कीम के नाम बताओ, जहाँ पे ऑलरेडी वो फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो वो तो ठीक 4 का है। मतलब आप 4 ही लिखो, है ना। आपने 4 लिख दिए तो नंबर मिल जाएंगे। दूसरे दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे आते हैं जिसमें एग्जैक्ट डेफिनेशन, इसके अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है, या बिल्कुल इस तरह का कोई क्वेश्चन है, तो उसमें क्या है, आप वो की वो चीज लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा आप कुछ भी लिख दो, पूरा की पूरा भर दो, तो भी आपको 0 मिलेगा, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर आरपीएससी के इस मामले में बिल्कुल स्ट्रिक्ट होते हैं, उनको इधर उधर थोड़े से भी वर्ड्स इधर उधर हेर फेर मिली ना तो वो नहीं देते मार्क्स। तीसरे टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो आते हैं ऑब्जेक्टिव नेचर के, जिसमें कि जैसे एक क्वेश्चन आया था कि राजस्थान में मेल और फीमेल लिटरेसी रेशो बताइए आप, ठीक है। इतना सा है, इसमें कुछ भरने की जरूरत नहीं है, आपको आता है मेल लिटरेसी रेशो, फीमेल लिटरेसी लिखो, आपको मिल जाएंगे। और एक फोर्थ क्वेश्चन आते हैं जो अभी आने लगे हैं, वो आते हैं कि इलाबोरेट द रीजन व्हाई फीमेल लिटरेसी रेट इज डाउन इन राजस्थान, जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, जो 100 वर्ड्स का भी हो सकता था, 50 वर्ड्स का भी हो सकता था, ठीक है। वो उन्होंने 15 वर्ड्स में पूछ लिया,
होते हैं ना ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस अभी ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस में क्या है, अब आपके पास पूरा स्पेस है, जितनी 3-4 लाइन है उसको पूरा भरने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। बाकी कोई कोचिंग ऐसा कर रही है कि नॉर्मल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी 4-5 लाइन मांग रही है, तो वो गलत है फिर, ठीक है। सर वो हेलो सर कॉपीज भी चेक कैसे ही करते हैं जिन्होंने मेंस हेलो, दे रखा होता है। देखो ये तो है अब उनका पॉइंट। अच्छा, इस बार तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जो कह रहे थे सर स्प्रिंग बोर्ड और उसमें तो 20-20, 25-25 दिन बाद में कॉपी चेक हो रही है ना, उनकी जो रेगुलर थी। तो एक्चुअली क्या है, आप समझो 20,000 में से 15,000 स्प्रिंग बोर्ड में पेपर लिख रहे हैं, ठीक है। 15-16 हजार बच्चे वही पेपर लिख रहे हैं, तो उनकी अपनी एक लिमिट है कहाँ तक करें, ठीक है। तो ये थोड़ा रहता है। अच्छा, एक चीज और, कोचिंग्स के साथ क्या होता है, जैसे उनका बिजनेस मॉडल समझो, उनका बिजनेस मॉडल है क्लासरूम प्रोग्राम। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर आ रहे हैं। है ना, उनका बिजनेस मॉडल है क्लासरूम प्रोग्राम, जिसमें उनकी 1-1.25 लाख रुपए फीस है। तो उनके लिए ये जो प्रोडक्ट है ना, इवेल्युएशन वाला, टेस्ट सीरीज वाला, ठीक है, ये उनके लिए प्रायोरिटी भी नहीं है, उनको उससे इतना मोटिव भी नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है। उसमें उन्होंने पुराने स्टूडेंट के लिए 4-5 हजार 6 हजार फीस रखी हुई है, नए कैंडिडेट के लिए 10-12 हजार फीस रख दी है। उन्होंने क्यों किया हुआ है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द वो है तैयारी का, इसलिए है। पर उनका, आप सोचो वो क्यों इस पे फोकस करेंगे जब 15-20 बच्चों के बराबर तो एक बच्चे से वो उधर फीस ले रहे हैं, तो नहीं करेंगे, वो इस पे फोकस भी नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इंडिविजुअल फोकस होता है। मतलब कॉपी वैल्यूएशन में एक दिक्कत हमको भी ये आती है कि आपने जैसे एक कॉपी लिखी तो वो चेक करनी है। इसमें ऐसा नहीं हो सकता क्लासरूम टाइप का कि 10 बच्चे बैठे हैं और 10 बैठ गए, क्या फर्क पड़ रहा है, जैसे जूम सेशन में हो सकता है ना। इसमें हम 20 भी सुन रहे हैं, 200 भी होते, 2000 भी होते, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कॉपी वैल्यूएशन में नहीं हो सकता। कॉपी वैल्यूएशन में एक कॉपी में यदि 1 घंटे लगते हैं, तो 2 कॉपी में 2 घंटे ही लगेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि एक कॉपी में 1 घंटे लगे तो 2 कॉपी में सर वो भी 1 घंटे में हो जाएंगी या 1.25 घंटे में हो जाएंगी, वो भी 2 घंटे मांगेंगी पूरा। तो ये एक थोड़ा प्रोडक्ट दिक्कत है इसमें, इवैल्यूएशन थोड़ा नीश प्रोग्राम हो जाता है एक। तो वहां पे ऑब्वियसली जो प्रीलिम्स नहीं कर पाते हैं या जो इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं या मेंस लिख रहे हैं पुराने, तो वही बच्चे चेक कर रहे होते हैं उनको। फिर वो 200 मतलब और डीप में यदि जाए तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, लेट नॉट डिस्कस देम। तो ये पॉइंट है। और कोई पॉइंट आपका, कोई क्वेश्चंस? सर ये जो मैंने लेट सेशन को ज्वाइन किया था, तो आप एक बार ब्रीफली बता सकते हैं आपने क्या गाइड, मतलब क्या अभी जो एक बुलेट पॉइंट्स क्या दिए थे कि अभी आगे कैसे प्रोसीड करना चाहिए, अब एग्जाम सिंस देखो, पोस्टपोन 2 हो गई। चीजों में करो। एक तो पोस्टपोन्ड हो गई है, तो ये अब जून से पहले नहीं होगी एग्जाम। सेकंड, आपका जो फोकस है ना, वो अब होना चाहिए आपके क्या क्या वीक एरियाज हैं, ठीक है, जो आपसे छूट रहे थे, जिसमें आप उतनी अच्छे से मेहनत नहीं कर पाए, उस पर ध्यान दो। और थर्ड पॉइंट है पेपर 4। पेपर 4 डिमांड्स रेगुलर रिवीजन, तो उसको आप रिवाइज करते रहो, 15-15, 20-20 दिन में टारगेट बना के रिवाइज करते रहो। और फोर्थ पॉइंट ये है कि तैयारी आपकी एक बार हो चुकी है ना, अब इसका कोई लिमिट नहीं है। आप दोबारा 2-3 महीने और पढ़ लोगे तो भी आपको ऐसा लगेगा कि अभी भी तैयारी कम है। तो फरवरी मंथ को टारगेट करो कि फरवरी मंथ मेरा लिखने वाला मंथ होगा, ठीक है, जिसमें मैं पेपर्स लिखूंगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करूंगा, रिवर्स इंजीनियरिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, क्वेश्चन देख के तैयारी करूंगा, ना कि पहले मैं पढ़ूंगा फिर क्वेश्चन देखूंगा, ठीक है। तो इस हेलो तरह सर से आप थोड़ा सा फोकस करके तैयारी करो। सर एक मेरी क्वेरी है सर। हाँ पवन। हाँ सर, एक्चुअली यूपीएससी में ऐसा होता है ना कि लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो वो प्रोबेशन में ज्वाइन नहीं करते, लेकिन उनका जॉब ठीक है, सिक्योर रहता है, वो रैंक ठीक है। इम्प्रूवमेंट के लिए फिर एग्जाम देते हैं, तो इसमें बिल्कुल होता है। नहीं, ऐसा अपने यहाँ नहीं है। अपने यहाँ क्या होता है, जैसे आप एक्सटेंशन ले सकते हो। आपकी ज्वाइनिंग प्रोबेशन आई, में। अ, हाँ, प्रोविशन में आपकी 1 जुलाई को ज्वाइनिंग आई, आपने 3 महीने का एक्सटेंशन ले लिया, ठीक है, अच्छा। तो आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा और आप एक्सटेंशन पीरियड खत्म होने के बाद में ज्वाइन कर सकते हो, अच्छा, वो ठीक है। 3 तो महीने इतना, ज्यादा भी हो सकते हैं क्या? 6 महीने, 1 साल, ऐसा नहीं? नहीं नहीं नहीं, बहुत ज्यादा नहीं मिलता है।
3 महीने, और किसी मतलब कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो 6 महीने का मिल जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होता। आपको अच्छा एक बार तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। अच्छा। और सर अदर जो एग्जाम्स हैं जैसे SI है, तो उसमें भी ऐसा प्रोबेशन ज्वाइन ना करें, हम RAS का प्रिपेयर करते रहें, तो ऐसा हो सकता है क्या? और उसका मुझे आइडिया नहीं है, वैसे ऐसा नहीं है राजस्थान में, तो आपको एक बार तो ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। सर वो ट्रेनिंग करनी कंपलसरी होती है ना SI में, तो नहीं तो ट्रेनिंग फिर अगले बैच में होगी फिर जब भी हाँ, आए। फिर ट्रेनिंग अगले बैच में होगी उनकी, जैसा RAS में होता है, वो फाउंडेशन ट्रेनिंग मिस हो जाती है, फिर आप अगले बैच के साथ करते हो, है ना। SI हाँ में सर मतलब अगले ये बैच में करवा देते हैं, लेकिन फिर 1-1.5 साल बाद जब नया बैच आएगा जब होता है वो। अच्छा, और लेकिन जब तक जॉब कहाँ सिक्योर पोस्ट, रहेगा वैसे? जब तक नहीं, सर जब उसको तक ज्वाइन आपको नहीं पोस्टिंग तो करवाएंगे। दे देंगे। अच्छा, ज्वाइन ही नहीं कराएंगे बिल्कुल ही। हाँ, एक मेरा जानकार था, उसके साथ यही हुआ राजस्थान पुलिस में। अच्छा, RAS में ऐसा नहीं है, RAS में आपको ज्वाइन तो करवा लेंगे, जैसे आपको RPS मिल गया, आप ट्रेनिंग नहीं कर पाए तो आपको ऐसे ज्वाइन करा के कहीं RPA में लगा दिया, कहीं ऐसे बैठा देंगे, ज्वाइन तो करा लेते हैं, बट बहुत ज्यादा पीरियड नहीं मिलता आपको ऐसा, मेरी तो कोई नोटिस में नहीं आया। 6 महीने तक के तो हैं, मतलब फ्रेंड्स जिन्होंने 5-6 महीने का एक्सटेंशन लिया हुआ था, इससे ज्यादा की पॉसिबिलिटी नहीं है। सर फिर कैंडिडेट कैंसिल कर देते हैं उसका। हाँ, कैंडिडेचर कैंसिल कर देते हैं उसको। ओके सर। और कोई डाउट्स? चलो ठीक है, फिर हम सेशन वाइंड अप करते हैं, और कंसिस्टेंसी बना के रखना, और जो हमारा डिस्कशन हुआ ना, ग्रुप स्टडी पे फोकस करो, अपनी हॉबीज पे फोकस करो, उन सबको भी रखना, क्योंकि टाइम पीरियड लंबा होने वाला है ना। तो इस समय वो फ्रेशनेस बनाए रखना टिपिकली बहुत अच्छा चैलेंज होने वाला है, तो इन चीजों पे ध्यान देना थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है। ओके ओके, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर।